ठीक है राजू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपको बहुत जल्द अपने मिशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जी जूम पे हमारे साथ बजरंगी राम जी दिख रहे हैं। बाकी हमारे टीम से और भी जितने लोग होंगे जो लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो तो आप सभी को अनम्यूट कर रहे हैं। प्लस आप सभी लोग हैंड रेज कर दीजिए सर, तो आप सभी लोगों से हम लोग बातचीत कर लेंगे 2 मिनट की। जी बजरंगी राम जी आप अनम्यूट कर लीजिए। कर रहा हूँ। है पहुंच जाइए सर, अभी हम लोग है रास्ते में भी हैं, और पहुंचिए। राजेश सर आप रास्ते में आवाज कट रहा है, आप घर पहुंचिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर। जी बजरंगी जी सर अनम्यूट कर लीजिए आप, बजरंगी राम जी। सर नमस्कार। नमस्कार तो नमस्कार। नमस्कार सर, ऑल समिट फैमिली को नमस्कार पड़ा। जी मेरा नाम सर बजरंगी राम है और मैं मैंगो मैन हूँ। और मेरे ग्रेट मेंटर पंकज शर्मा, रतन सर गिरी और विद्याचल सर है। और मैं सर पूरी जो है कि समिट में कमिटेड हूँ और अपना 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी है सर, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं और काम में हमेशा जो है कि लगन से लगे रहना ही पड़ता है। और हमने तो अपने पिछले सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और सबमिट के लिए हमेशा जो है कि 100% कमिटेड हूँ। थैंक यू सर, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बजरंगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेट भी थोड़ा वीक हो रहा था। तो जी हम लोग धीरज साहू जी के पास चलते हैं। धीरज साहू जी आप झांसी से हैं, झांसी की आन बान शान और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सर आपने वो चीज करके दिखाया है। जी जी धीरज जी। सारे सम्मानीय डेडिकेटेड कम्युनिटी को सर झांसी टीम की तरफ से धीरज साहू नमस्कार। नमस्कार सर मैं सर मैंगो मैन से इस कंपनी में आया हुआ था। सर मैंने उस हिसाब से सर वर्किंग की, कंपनी का प्रोजेक्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सर अपने परिवार में से भी और अपने दोस्तों को, अपने झांसी के जो भी अच्छे लोग रहे उनको ये प्लान दिखाया, सारी चीज़ें बताई। तो सर उसमें से वो भी डेडिकेटेड टीम में शामिल हुए और उसको सर करते हुए मैं आज मैंगो वॉरियर के सफर तक आ चुका हूँ। और सर आगे ऑफिसर की तैयारी है जिसमें कि मैंने अपने सर अभी 3 रनर कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पाइपलाइन में है मेरे पास अभी। और आगे सर टारगेट ये है कि मुझे उसको जल्द से जल्द अचीव करके आगे बढ़ना है। क्योंकि सर जूम के माध्यम से सर हमने ये कंपनी में सीखा है कि सर हमें क्रिप्टो में कुछ भी नहीं आता था, क्रिप्टो का सी भी जैसे बोलते हैं कि नहीं समझ में आता था। हमने सर जूम के माध्यम से विद्याचल सर से, गिरी सर से, कैन सर हुए, खुशी मैम से सब सीखा है सर। और मेंटर मिस्टर अनिल सर से तो बहुत कुछ सीखा है सर। तो जानते हुए सीखते हुए हम आगे बढ़े और सर उसके माध्यम से हमने मार्केट में एंट्री की, अपने समिट में एंट्री की। और आज सर अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बनाते हुए सर मंथली उसका अपना आराम से अपना खर्च चला पाते हैं। क्योंकि सर हम लोगों को जीवन में काम करते करते सालों निकल गई सर हमने किया क्या, आज अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से चला पाया। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक का व्यापारी हूँ और आज तकरीबन 25 साल से बिजनेस में हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के। बट आज भी सर एक नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी पाता हूँ। लेकिन जब से समिट में हूँ मैं खुश हूँ भाई। मेरा एक बिजनेस तो वो है ही, इसमें मैं बराबर से टाइम देता हूँ। और सर इसको करके जैसा कि अनिल सर कहते हैं और सर हम देख भी पा रहे हैं कि अपन आने वाले 1 से 2 साल में ही इससे फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगी। तो सर जब मार्केट डाउन में भी रहता है तो हम ये सोचते हैं कि ये लॉस है, लॉस नहीं है, ये मार्केट में एंट्री करने का एक टाइम है। और आप जितना इसमें इस समय पोर्टफोलियो बना लेंगे उतना आप अच्छा बेनिफिट लेके जाएंगे। सर हमने अपने परिवार में भी सभी लोगों को इसमें खुश देखा है और सभी लोग खुश हैं। जैसा कि सर हम आगे भी इसमें कंटिन्यू काम कर रहे हैं कि आगे जाके सर हमको भी आगे की अचीवमेंट लेना है कंपनी से भी और
मार्केट से भी ये दिखाना है। जो लोग हमें आज दूसरी कंपनियों के प्लान दिखाने आते हैं, हम उनको आज भी कहते हैं कि आप अपने प्लान अपने पास रखिए और आप हमारा प्लान देखिए। हमारा लॉन्ग टाइम प्लान है। आप शॉर्ट टाइम में आएंगे और शॉर्ट टाइम में बाहर हो जाएंगे। हमारी कंपनी हमको 16.5 साल का फंड देके चल रही है। कोई भी कंपनी आप मुझे दिखा दीजिए जो इतना लंबा आपको टाइम पीरियड दिखा के जा रही हो और दे रही है। दिखाना एक अलग बात है, सामने से आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए, ये दे रही है, उसमें टाइम लिख के आ रहा है कि आपको कितने समय के लिए, और पर डे आप चेक कर लीजिए। अगर आपको डाउट है कोई तो मैं आपको चेक करा दूंगा। उसके बाद आप संतुष्ट होकर मेरे साथ आइए। सर उस बीच में मेरे साथ में कई लोग जुड़े हैं, देख के इनको भरोसा है, वो हम सर बराबर काम करते हैं। आज हमारे सर जो जो हमें इस कंपनी में लाए थे, आज वो कंपनी छोड़ के सर चले गए। लेकिन सर हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस कंपनी में, हमारे और भी साथी हैं, उनके साथ में बराबर बने हुए हैं और सर अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं दिन ब दिन। सर हम बहुत खुश हैं और अपने सर विद्याचल सर की पूरा सपोर्ट रहता है और गिरी सर से एनी टाइम बात करके हम लोग सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हुए और आगे बढ़ते रहते हैं। सर बहुत कीमती समय सभी लोगों का। जी बहुत धन्यवाद शानदार सर। जी अभी स्क्रीन पे देख रहे थे हरीश गुलाटी सर। हरीश गुलाटी सर से बातचीत करते हैं। हरीश गुलाटी सर बहुत स्वागत है न्यूज़ सेशन में आपका सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर, विद्याचल जी बोलने का मौका दिया। काफी समय से सोच रहा था कि हमारे को भी कभी मौका मिलेगा जूम मीटिंग में, तो धन्यवाद सर। मेरा नाम हरीश गुलाटी है, फरीदाबाद से हूँ और मैंगो आरबी की पोस्ट पे हूँ सर। और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस को सीखते हुए, क्योंकि बिजनेस ही सीखने का, जैसे सर बताते हैं, लर्निंग और अर्निंग। जितने लोग लर्निंग करने हैं तो वो अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैं अपनी स्पेयर पार्ट की दुकान करते हुए बिजनेस को सीख रहा हूँ। स्टूडेंट हूँ लेकिन मजा आ रहा है सर। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूरे देश में डंका है, फिर भी कुछ लोगों को शंका है। तो बिजनेस पे शंका ना करें, अप डाउन होना इसकी प्रवृत्ति है। तो जब भी रेट कम होता है, जब रेट डाउन होता है, तो हमें उसकी ज्यादा इनपुट लेना चाहिए। और जब रेट बढ़ता है तो सभी को ऑब्वियसली इनकम आती है। और जितने लोग भी मिलते हैं बिजनेस की खूबी यही है कि काम कोई भी करे, इनकम सबके लिए बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू। हरी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग चलते हैं। हमारे एक जैसे साथी दिख रहे हैं, विनोद गुप्ता जी, आपसे बात कर लेते हैं सर एक मिनट के लिए। जी विनोद सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर मैं विनोद गुप्ता, मैंगो आर्मी 13 नंबर पे सर मैं बना था अलकापुर अम्बेडकर नगर से। जी जी सर आप हमारे अब अपलाइन है तो हमको बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको ही देख करके हम लोग भी इधर बने हुए हैं और शंका सुना तो कभी अपना पास आई नहीं है। और सर मैं लगा था वो $100 की आईडी लगाया था 4 अक्टूबर सन 2023 को। 1 अक्टूबर को प्लान शुरू हुई थी स्टेकिंग MIT की, तब से बना हुआ हूँ सर और बढ़िया है। और अपना टारगेट है कि जो हमारा लक्ष्य है, मतलब $500 का मैंगो आर्मी, वो मैं पूरा करता रहूं, उसी प्रयास में लगा रहता हूँ। बाकी ठीक है सर जी बढ़िया है, ये कहीं नहीं है बिल्कुल सर। आप डेली ऑर्डर की चेकिंग करते रहते हैं, ये मुझे पता है। और आप हमेशा टीम को डेवलप करने का काम करते रहते हैं, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। थैंक यू जी। बिल्कुल सर। जी हम लोग आगे क्रम में चलते हैं। पंकज सोनी जी दिख रहे हैं। पंकज सोनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। पंकज सोनी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रहा सर? जी आवाज आ रही सर, आवाज आ रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन प्रदीप सर को, इसी क्रम में विंध्याचल सर और गिरी सर और मेरे मेंटर जो है कि अनिल सर है, जिनको कि मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से हमेशा चाहता हूँ
चाहता हूँ कि जी, एक कहानी के पंकज माध्यम जी, से बताना चाहता हूँ। सर आपकी आवाज जी थोड़ा सर, एक कहानी के माध्यम। पंकज जी, पंकज जी सर, सोनी, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा है। थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाइए सर, फिर कहानी सुनने के लिए आपकी आवाज बार बार ना ब्रेक सी हो जा रही है। कट जा रही है। जी 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 जी, तो नेटवर्क में आ जाइए, फिर एवरेज करिए सर, फिर हम लोग आपसे बातचीत कर लेते हैं। तब तक प्रदीप जी हैं जो, तो प्रदीप जी से बात करते हैं या रोहित यादव जी से बात कर लेते हैं। जी प्रदीप जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, बहुत बहुत स्वागत है जूम सेशन में आपका। सारी कम्युनिटी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैंगो वैरियर पोस्ट पे हूँ सर। अनिल सर की गैर हाजिर में 2 महीने में मैंने एक रनर और एक आर्मी निकाला है सर, और बाकी आगे का टारगेट पूरी तैयारी है कि आगे का और टारगेट अचीव करें, ऑफिसर रैंक हासिल करना है सर, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जी आगे हम चलते हैं रोहित यादव जी के पास। रोहित जी आप अनम्यूट है सर, रोहित यादव। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बोलने का मौका दिया आपके बहुत बहुत बधाई सर। और सर मैं भी मैंगो वैरियर पोस्ट पे हूँ और कंपनी में शुरुआत से ही जुड़ा हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सर, जब से मैं इस कंपनी में जुड़ा हूँ तब से सर कहीं देखने का, कहीं कुछ समझने का कुछ मन ही नहीं करता, बस इसी कंपनी में लगा हूँ लगातार। और लगातार सर काम भी चल रहा है और 3-4 रनर हैं, 2-4 ठो आर्मी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, 50-60 लोग हमारी टीम में हैं सर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। और आप सर विंध्याचल सर, आपकी बदौलत सारा चीज़ हो पा रहा है सर, और नहीं तो सर हम लोग सर कहाँ। आप सर पूरा हर एक टाइम पे सर छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती है सारा सर आपके कारण सर हो पाता है, और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सर इसमें सर काम करने से सर मैं सर यहाँ पैसा कमाने देखिए सर नहीं आया हूँ। मेरा सर एक ही मानना है सर, यहाँ जो ड्रीम है सर उसको पूरा करना है मुझे, इसी वजह से सर यहाँ पे काम कर रहा हूँ सर, लगातार लगा हूँ, और सर आपकी बदौलत ये संभव भी हो पाएगा। धन्यवाद सर। साथ दे दें क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते, आप सभी लोगों का साथ मिल रहा है, तो क्योंकि अकेले साथ मिलता है तो एक हौसला मिलता है, और हौसला मिलता है तो क्या है, सिर्फ साथ मिलने से, साथ चलने से भी बहुत कुछ संभव है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर, ये कहते बहुत हैं बहुत धन्यवाद सर। एक गिलहरी सा भी जो योगदान होता है ना, वो भी बड़ा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। योगदान साथ छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, साथ है, साथ रहना इम्पोर्टेंट होता है, और साथ की वजह से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। जी इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। पंकज शर्मा जी दिख रहे हैं, पंकज शर्मा जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच सर। सर नमस्कार, पूरी कम्युनिटी को नमस्कार, और थैंक्स चाहूँगा सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नाम पंकज शर्मा है, और रैंक से मैं बात करूँ तो मैंगो ऑफिसर हूँ, और इस इंडस्ट्री में बस एक छोटे से स्टूडेंट लेवल का हूँ। इस मार्केटिंग को और इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को सीख पा रहा हूँ, और ये दायित्व जो है मैं अपने मेंटर रतन सर और आपके अंडर में रहकर कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में ग्रहण कर पाया हूँ। जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज आई है वो भी मैं नीचे अपनी टीम को ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। ये सब आप लोगों की बदौलत है, इस कम्युनिटी की बदौलत है, जहाँ मुझे साहस मिला। ये ड्रीम लेकर नहीं आया था कि यहाँ से मैं बहुत बड़ा कुछ कर पाऊंगा। सिर्फ $100 से इस सिस्टम के अंदर एंट्री करी थी और क्रिप्टो को समझने का मौका मिला, और आज मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा 90% लोग, उसमें 2 तरीके के लोग हैं जो इस इंडस्ट्रीज को एक तरीके से जुआ की तरह सोच के चल रहे हैं कि आज इसमें पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ, और दूसरे वो जो इसको बेकार समझते हैं। इस इंडस्ट्री को कोई समझता ही नहीं है कि ये ब्लॉकचेन क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिसेंट्रलाइज क्या है। जब आप इस सिस्टम को समझेंगे ना, तभी आप सही तरीके से पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब आप जाकर 1 रुपए को 100 रुपए बना पाएंगे, तब आप इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़पति बनेंगे। और इस इंडस्ट्री के अंदर सर मैं बात करूँ ना, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो हम लोग सुनते आए हैं, और कई बार नेटवर्किंग के दौरान हमने सुनी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट ऑर्डर करी थी प्रिंसिपल। तो फाइनेंशियल
म्यूट करके रखिए सर। सॉरी माइक म्यूट। जी जी तो फाइनल कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम सर इस इंडस्ट्री में आके समझे कि जिस इंसान ने भी सही टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करी है, सही से समझा, आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हैं, वो परमानेंट फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। तो कई दिन से मैं सारे लोगों की शेयरिंग भी सुनता हूँ और बहुत मुझे अच्छा भी लगता है, कुछ सीखने को मौका मिल रहा है और बहुत सारे लोग अनुभवी हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ बड़ा भी किया है कुछ चंद ही टाइम में। तो यहीं पे मैं सभी साथियों से कहूंगा सर, क्रिप्टो के अंदर ना कोई राइट टाइम नहीं होता है। जिस टाइम आपने क्रिप्टो को सुनकर उसके अंदर एंट्री कर दी है वही आपके लिए राइट टाइम हो जाता है। बस उसके उस वक्त उस घड़ी के बाद जब आप उसके पास लर्निंग करना शुरू कर देंगे ना, तो आप तब उसके अंदर सिस्टम में बड़ा कर पाएंगे। वरना लोग वहीं चलेंगे जहां सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं अपने फंड को खोने के लिए। क्रिप्टो के नाम जो स्कैम चल रहे हैं, जो लोगों की मेंटेलिटी है ना, उसी की तरफ लोग बढ़ जाएंगे। अब बात आती है क्रिप्टो से हटकर थोड़ी सी अपने समिट को लेकर, तो सब थैंक्स है। और सबसे पहले इस समिट जो है अपना एक परिवार है जहां लाखों लोग इस अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तैयारी पे हो चुके हैं। और यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन होता है, हम लीडरों की शेयरिंग होती है, अपने सिर्फ इस सिस्टम को ऊपर ले जाने के लिए एकत्र हो जाते हैं और विजन बना चुके हैं। और हमारी खुशी मैम है प्रेजेंटेशन के दौरान इस जो क्लियरेंस है बिल्कुल क्लियरफाई करती हैं सभी चीज, एक एक पॉइंट को, वो बहुत काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से हम अपनी एजुकेशन के बाद इस सिस्टम और समिट के अंदर आ पाएंगे। तो थैंक्स है सभी साथियों को और मेंटर्स को जो इतने पावरफुल सिस्टम की नॉलेजेबल हमें देते हैं और इस सिस्टम के लिए हम जुड़े हैं। और उसके बावजूद थैंक्स दूंगा अपने मैनेजमेंट को और अपने सीईओ सर को, जो ऐसा मैनेजमेंट और ऐसा पावरफुल सिस्टम अपनी कम्युनिटी के पास दिया है। क्योंकि मैं आज कुछ ऑनलाइन कुछ देख पा रहा था, तो जैसे पाई ने अभी अपना डोमेन निकाला हुआ है, तो बहुत सारे लोग अभी डोमेन नहीं जान पा रहे थे। तो मुझे जब डोमेन के बारे में पता लगी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये चीजों की नॉलेज तो हमारे अनिल सर ने बहुत पहले ही हमको दी थी, डोमेन होगा क्या। तो उस चीज को हमने सोचा कि सर वो चीजें जो इस सिस्टम से हमें सीखने को मिली है, तो इससे बड़ा पावरफुल और इससे बड़ा ट्रूली कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो बाकी लगे हुए हैं और अब तक मैं 11 रनर दे चुका हूँ, अपने कार फंड की तरफ मैं भी आगे बढ़ा हुआ हूँ और इसमें भी कोशिश है कि अगले महीने 2 कार फंड तक मैं पहुंचूं। तो उसके लिए पूरा प्रयास है सर। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक्स ऑल कम्युनिटी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर्वेश जी के पास चलते हैं, सर्वेश कुमार जी है। तो जी सर्वेश जी अनम्यूट कर लीजिए आप जूम सेशन में। सर्वेश कुमार जी, जी सर्वेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सर्वेश जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर्वेश जी, नमस्कार। सर मैं अपनी जी सर मैं बरेली सिटी से हूँ और अब अपने एसवीजी से और एसवीजी सब में साथ में लगा हुआ हूँ। बस इधर कार्यरत बराबर चल रहा है, धीरे धीरे निकाल जूम के माध्यम से टेक्निकल से लेते हुए अपने सर लोग की सहायता से सपोर्ट से निकल रहा है, बिजनेस धीरे धीरे निकल रहा है। बट जैसे जैसे सर का थोड़ा सपोर्ट मिलता है सर, जूम के ही माध्यम से लोगों को लेके आ रहे हैं इधर। जी बिल्कुल 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 सर। वीडियो बंद कर लीजिए सर्वेश जी, वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी आवाज बराबर आ रही है। जी जी सर, तो ऐसे ही लगे पड़े हैं सर। अभी फरवरी में भी आईडी लगी थी इधर, सिंगल $100 से ही लगी थी और अब भी बराबर चल रहे हैं अपने सिंगल माध्यम से। बस प्लानिंग भी है, पाइपलाइन में भी है लगे हुए लोग निकलेगी आईडी भी अभी जल्दी में ही, तत्काल में रिजल्ट निकलेगा सर। जी 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 अब बाकी हमारा सर का पूरा टेक्निकल इशू है, ऐसे प्रूव है तो हमें कभी मिलेंगे भी नहीं जो इस सिस्टम में पूरा सब कुछ छोटे से लेकर बड़े हीरो बना दिए लोगों ने टेक्निकल के माध्यम। जी जी ठीक है सर्वेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आपको नेटवर्क में आके फिर एंड्रॉइड करिए, फिर आपसे बात करते हैं सर। थैंक यू सर्वेश जी।
जी पंकज सोनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। पंकज सोनी जी। धन्यवाद सर जी जी दोबारा मौका देने के लिए। नाम सर पंकज सोनी, रैंक जो है कि मैंगो आर्मी का। और सर हेलो जी जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है पंकज जी, आपकी आवाज आ रही है। और सर धीरे धीरे लगे हुए हैं। एक कहानी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। जी 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 एक गांव था जहाँ पे राम और श्याम थे। तो उस गांव में सर पानी की बहुत समस्या थी। वहां से कम 5 किलोमीटर दूर एक झील था। उस झील से लोग दोनों भाई पानी लाते थे और गांव वालों को देते थे, जिससे कि उनको उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक एक मतलब एक हंडे पानी लाने का उनको 5 रुपया मिलता था। तो दोनों भाई बहुत मेहनत करते थे दिन रात, तो उनका घर किसी तरह से चलता था। तो एक भाई जो है कि सोचा कि ऐसे हम कितने दिन तक पानी लाते रहेंगे, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो एक भाई तो अपना दिन रात पानी लाता था, दूसरा भाई एक पाइप बिछाते हुए 2 घंटे टाइम निकाल के अपना पाइप बिछाता था और जो कि 8 घंटे अपना पानी लाता था। धीरे धीरे करते करते दूसरा भाई जो था उसकी आमदनी तो उसके घर के खर्चे तो चलते थे, अच्छे से चलते, लेकिन दूसरा भाई जो पाइपलाइन बिछाता था उसके घर में थोड़ी समस्या आनी चालू हो गई। कुछ दिन करते करते उसके परिवार वाले भी उसके खिलाफ हो गए कि तुम क्या कर रहे हो, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। एक दूसरा तुम्हारा भाई है, देखिए कितना अपना घर परिवार चला रहा है अच्छे तरीके से। तो वो वाला घबराइए मत, कुछ दिन देखते रहिए, आने वाले समय में एक अच्छा हम लोग का भविष्य रहेगा। तो डेली कुछ 2 घंटे अपना पाइपलाइन बिछाते बिछाते कुछ दिन करते करते अपने गांव तक वो एक पाइपलाइन बिछा दिया। और दूसरा भाई जो है कि अपना जाता था लाता था, तो वहाँ पाइपलाइन बिछाने के बाद उनका अपना टोटी खोलता था और गांव वालों को पानी देता था। ऐसे करते करते वह अगल बगल के गांव वालों को भी पाइपलाइन बिछा के अपना सप्लाई देना चालू कर दिया। तो उस दरमियान उनको बहुत तकलीफें हुई, बहुत समस्याएं आई। और सेम टू सेम कंडीशन हम लोग के साथ भी ऐसा ही है। इस समय परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन हम जो लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं, आने वाले समय में सफलता वो जो मिलेगी वो लोग देखेंगे। आज एक हम लोग $100 का ज्वाइनिंग करा के धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर रहे हैं। वही ग्रोथ आने वाले समय में एक अच्छा खासा इनकम हम लोग को मिलेगा। सर इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सोनी जी। और बिल्कुल आपने एक शानदार मैसेज दिया। आपके माध्यम से किसी सीखने को मिला लोगों को कि हम एक ऐसा कार्यक्रम काम कर रहे हैं जिसके द्वारा एक ऐसी पाइपलाइन लगा रहे हैं कि एक बार पाइपलाइन कायदे से बिछ गई तो कंटिन्यू हमेशा आपको पानी मिलने वाला है, हमेशा आपको सब्सिडी के रूप में डीपीआर मिलने वाला, और डीपीआर का फायदा कंटिन्यू लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम लेते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से एक मैसेज दिया। वो मैसेज से सीखने को मिला कि हमें जो काम कर रहे हैं वो काम कितने समय के लिए कर रहे हैं और कितना ज्यादा उससे कितने लंबे समय तक का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, ये आपको स्टेकिंग के माध्यम से करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हम लोग नेक्स्ट क्रम में आगे हमारे गिरी सर हैं। गिरी सर से शेयरिंग के समय से कुछ सीखने को मौका मिला तो कुछ लोग सब लोग सीखे। तो जी गिरी सर बहुत बहुत स्वागत है सर जो सेशन में आपका। सर नमस्कार। बिल्कुल सर नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि विंध्याचल जी ने बताया साथियों, मेरा नाम आरिफ गिरी और कोर रैंक पर मैं हूँ और आज डेवलप कर रहे हैं शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजों को, जिससे कि बहुत कुछ आगे लाइफ में ग्रो करने का मौका और बहुत सारे ड्रीम पूरा करने का मौका भी मिल रहा है और मिलेगा आगे, और बड़े ड्रीम भी हैं जिनको पूरा करेंगे। शेयरिंग के मामले में मैं जरूर सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा उन सभी साथियों को जिन्होंने अभी अभी शेयरिंग करी है। और आप सबकी शेयरिंग से मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि मुझे अब आपको इस इंडस्ट्री में क्यों रहना चाहिए, आपको क्यों समिट के साथ बने रहना चाहिए, प्राइस के ऊपर नीचे होने से क्यों प्रभावित नहीं होना चाहिए,
और क्यों लगातार काम करना चाहिए, और सपनों के लिए जैसे काम करने का जो लक्ष्य बनाना होता है वो सब आप बनाना पिछले कुछ महीनों और पिछले 1-1.5 साल के अंदर सीख चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे इससे आगे लेकर के अपने पूरे साथियों और टीम को चलना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये शेयरिंग आपकी जो है ना वंडरफुल थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी चीज मैं शेयरिंग में कहना चाहूंगा, विद्याचल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्याचल जी को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा सर क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में मुझे बनाए रखने में बहुत मदद करी, हेल्प करी, सपोर्ट करी। क्योंकि जैसे हमारे एक साथी ने कहा था ना कि जिन्होंने उन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर लाया और वो आज इस बिजनेस में नहीं है, तो साथियों जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था वो भी आज इस बिजनेस में नहीं है। तो अब देखिए इससे क्या क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या साबित होता है। इससे दो चीजें साबित होती है। पहली तो ये कि आपके सपने हैं उन्हें पूरा आपको करना है, और उसके लिए अगर आप किसी सिस्टम के अंदर आ गए हैं तो किसी के रहने या ना रहने से कुछ हफ्ते का फर्क पड़ सकता है, कुछ महीने का फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने लर्निंग कर ली है ना इस इंडस्ट्री की तो फिर सर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है अगर कोई डाउनलाइन नहीं रहा तो नई टीम कैसे बनानी है, ये हुनर आप सीख चुके हैं। अगर कोई अपलाइन नहीं है तो भी सिस्टम आपका डिसेंट्रलाइज है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सारी जितनी भी चीजें होती है ना आपके लिए वो आपके फेवर में ही होती है हमेशा। नंबर 1 ये चीज मैं आपको कहूंगा। और नंबर 2 मैं ये कहूंगा कि यकीन मानिए किसी का ना होना ना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी देता है आपको। और अतिरिक्त जब जिनके अपलाइन पास होते हैं ना, घर के पड़ोस में होते हैं, जो तुरंत किसी काम से आ जाते हैं या बोलते ही आ जाते हैं, तो उनको डेवलपमेंट का चांस बहुत कम मिलता है। उनको ये लगता है कि भाई इनको जो मुझे करना है, जो चाहिए वो तो सब 2 मिनट में कर देंगे, तो मुझे क्या ज्यादा टेंशन है। तो इन चीजों को जब आप गहराई से समझेंगे ना तो आपको एक चीज की क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और वो क्लैरिटी ये हो जाएगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, खासतौर पर जहां पर इतने बड़े लेवल पे काम होने की संभावना हो, सपने पूरे करने का एक बड़ा मौका रहता है, बशर्ते वो ये ध्यान रखे कि उसके सपने उसके काम करने से पूरे होंगे, ना कि किसी अपलाइन या डाउनलाइन के। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इस बात के लिए भी मैं विद्याचल जी को शुक्रिया कहूंगा कि उन्होंने समय समय पर जब भी किसी चीज के लेकर के थोड़ा सा भी क्वेश्चन मन में खड़े हुए, उन्होंने हमेशा उसका सॉल्यूशन दिया। और एक दो चीजें जो उनकी खासियत है, देखो क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ काम करते हो तब पता चलता है। और शेयरिंग ये मौका होती है जब आप जो आपके अनुभव है उसके बारे में खुल के बता सकते हो। एक अच्छे जो है लीडर्स का क्या मायने होता है, मैं ये भी आप थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, बल्कि बताना चाहूंगा। कई जगह मेरे मन में भी, क्योंकि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूं, तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि यार जो ये डाउनलाइन बोल रहे हैं इनको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाकर के हम इनकी सपोर्ट कर देते हैं। तो मैंने सर से जब बात करी, सर ऐसा ऐसा है, ये करना हमें थोड़ा लग रहा है जरूरी है, तो सर ने कई बार स्पष्ट रूप से मना किया, नहीं ये करना जरूरी नहीं है। अगर किसी को करना है तो जो सिस्टम कह रहा है, जो तरीका है, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोली गई बातें हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो कई बार मुझे लगता था अरे टीम ना खराब हो जाए, डिस्टरबेंस ना हो जाए। ये अनुभव भी हुआ कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब चीजें आप 100% मानने लगते हो ना कि हाँ जो सीनियर कह रहे हो यार वो बिल्कुल सिस्टम में आपसे ऊपर है, तो वो जानते हैं, तो वो 100% जब चीजें सही मायने में आप फॉलो करने लगते हो ना, तो आप माइंड माई वर्ड, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आप ये पाते हो कि जो सीनियर आपको 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले समझा रहे थे ना, आखिर में बात वही हुई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मेरा मानना है मायने रखती है। हाँ मैं आखिर में मैं जरूर ये शेयर करना चाहूंगा, रही बात इस इंडस्ट्री की, तो ये इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है ना, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में जो देखने वाले हो शायद उसकी आपको कल्पना भी अभी नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, अमेजोन है, ये सब डायरेक्ट आपके फोन में इंटीग्रेट वो सेवाएं कर देंगे जिससे आप अपना डायरेक्ट इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है डिजिटल एसेट को आप होल्ड भी कर पाओगे और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दे देंगे। आपको ज्यादा दिन 1-1.5 साल 2 साल मैक्सिमम आपको जाना पड़ेगा जब बैंक आपको डिजिटल एसेट्स के ऊपर शायद लोन भी देना शुरू करे। अभी तो एक्सचेंज देते हैं,
तो बैंक देना शुरू करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कस्टोडियन जैसे नॉर्मली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात होती है, बैंक कस्टोडियन हो जाएंगे आपकी क्रिप्टो की तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, बैंकिंग, हॉस्पिटल, पता नहीं कहाँ कहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होने वाला है, अभी आपकी नजर में अगले 1.5 साल में आने वाला है। तो बने रहिएगा हर उतार चढ़ाव के बावजूद। और खास तौर पर आखिरी में मैं जरूर थैंक्स बोलना चाहूंगा प्रभात सर को और साथ ही साथ अनिल सर को, जिन्होंने इतने शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जो लोगों को 10-10, 15-15 साल में भी हासिल करने में मौका नहीं मिला, जो हासिल नहीं कर पाए, बल्कि मैं तो यही कहूंगा। और उन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा भी किया और भरोसा भी दिलाया और साथ ही साथ उपलब्धियां भी दी कि हाँ, आपने चाहे कहीं भी 10-15 साल बिता दी हो, चाहे वो नॉलेज के माध्यम से या कैसे भी आपने बिता दी होगी 10-15 साल, लेकिन जो जीवन में अचीवमेंट होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, वो अचीवमेंट यहाँ से आप लीजिए। और वो अचीवमेंट उन्होंने न केवल दिलवाई बल्कि और अब बड़े लेवल पे उसकी भी तैयारियां चल रही है। तो समय समय पर मैं तो खास तौर पे प्रभात जी को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमने स्टेकिंग जब शुरू की थी तो उस दौरान एक प्रोग्राम प्रभात सर ने किया था कि वाई स्टेकिंग, और उस दौरान जो है एक बड़ी टीम जो हम लीड कर रहे थे नोएडा के अंदर, पंकज शर्मा जी की, तो उस टीम के अंदर जो उसके बाद बूम आया था ना, उसका बूम हम आज तक उसको जो है फील करते हैं और महसूस करते हैं। तो ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया, मेरा विचार मैं बिल्कुल रख रहा हूं, ये इसलिए हो पाया क्योंकि खुशकिस्मती से उस दिन हमारे ज्यादा लोग जूम में थे जिस दिन प्रभात सर ये प्रोग्राम दे रहे थे। तो देखिए, किसी दिन कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जिस दिन आपके लोग होंगे वहां पे ज्यादा, और देखिए अगले 2-3 महीनों में पूरी कहानी बदल जाएगी। तो किस किस बात के लिए मैं प्रभात जी को और अनिल सर को शुक्रिया करूं, शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन शेयरिंग के दौरान ही आपको ना पीछे बीती हुई बातें याद आती है जो आपके लिए आपके नेटवर्क में वो बाय डिफॉल्ट हो गई। उस दिन वो एक रैंडम प्रोग्राम चल रहा होगा लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हो गया। और साथ ही साथ पूरी इंटायर लीडरशिप का मैं थैंक्स बोलूंगा जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं, जो जूम पर बर्दाश्त करते हैं हमको शनिवार को 1-1.5 घंटा, और सच्ची झूठी जो भी तारीफें वो करते हैं, वो लगता है कि कुछ हाँ जानकारी मिल रही है तो वो तारीफ करते हैं। थैंक्स मैं उनको भी सबको कहना चाहूंगा, पूरी कम्युनिटी को, ऑल कोर लीडरशिप को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वर्किंग की वजह से भी तो हम लोग कम्युनिटी बिजनेस में, तो उनकी वर्किंग की वजह से भी बिजनेस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी सबको प्रॉफिट आ रहा है। और साथ ही साथ जितने भी अभी ऑफिसर रैंक पे लोग हैं और उसके नीचे अपना मैंगो आर्मी है, मैंगो मैन है, वॉरियर लोग है, सब लोग इक्वल एंड इम्पोर्टेंट है। तो आप रनर है, मास्टर है, आप सब एक एक व्यक्ति मेरे लिए और पूरी हमारी कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरी शेयरिंग में आप सबका भी हिस्सा है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए मैं और सुखचैन जी से हम लोग अक्सर बात करते हैं कि विद्याचल जी के साथ शेयरिंग ये करते हैं कि भाई किस तरीके से हम लौटा सकते हैं ये जो बाकी सारे कोर या ऑफिसर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए इन द सेंस बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है उसको हम कैसे लौटा सकते हैं। तो उसको हम लौटा सकते हैं शनिवार की ट्रेनिंग या मीटिंग करके, जिससे कि सभी लोगों को ये बेनिफिट मिलता रहे, लगातार कुछ लर्निंग का मिलता रहे, कुछ जो है मोटिवेशन का मिलता रहे। तो ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। और एक चीज मैं जरूर और आखिरी में चलते चलते जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि शेयरिंग का आखिरी तो कभी होता नहीं है और थोड़ा बोलने की आदत है तो जरा बातचीत भी लंबी हो जाती है कई बार। तो आखिरी में मैं जरूर चाहूंगा कि मैं खुशी मैडम का नाम लूं, क्योंकि उन्होंने पिछले जो कुछ महीने संभाले हैं ना, हमारे लिए काम आसान कर दिया। नहीं तो हमारे लिए जो फील्ड में काम करना है वो इतना आसान कभी नहीं हो पाता। हमें विंध्याचल जी का हर बार फोन आ जाता था, तो कई बारी बच्चों के जन्मदिन पर, कई बारी जो है एनिवर्सरी पर, कई बारी किसी की शादी में, वो पोस्टपोन करके भी मीटिंग करते थे। खुशी मैम ने वो आसान कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम। क्या अब थोड़ी सी ईज हो गई है तो चीजें जो है अपने लेवल पे हम लोग कर पाते हैं, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें जी, much sir, means a lot. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और लास्ट में क्योंकि नेटवर्कर जो है ओवरपेड स्टोरी टेलर होता है, तो एक कहानी तो सर बनती है, आज मैं भी सुनाऊंगा जब शेयरिंग का मौका है। और ये कहानी चलिए सुनाऊंगा ना, है टाइम अपने पास, 9 बजे मेरे ख्याल से।
जी जी जी, जरूर सर, जरूर सर। हाँ, 9 तो बज गए, 5 मिनट ऊपर ही हो गया। कोई नहीं। जी, ये कहानी स्कूल टाइम की कहानी है और उसमें मैं नाम लूंगा, आप सबको याद आ जाएगी। ये कहानी है एक नेवले की, और वो 3 जनों के बीच में कहानी घूमती है, रिक्की, टिक्की और टेवी। अगर आपको नाम याद आ रहा है, जिन लोगों ने इंडिया के अंदर पढ़ी हुई कहानी, रिक्की, टिक्की, टेवी, है ना। तो ये क्या था, मैं सुनाता हूँ आपको। एक फैमिली ने एक नेवला पाला हुआ था, और वो नेवला जो है, क्योंकि वो लोग जंगल के आसपास रहते थे, तो वो नेवला जो है पूरी तरीके से अलर्ट रहता था भाई, घर में चारों तरफ घूमते रहता था। कोई भी छोटा मोटा जानवर या कुछ कीड़ा मकोड़ा आता था, तुरंत उसको वो भगा देता था। तो समय बीतता रहा, फैमिली फैमिली के साथ उस नेवले को कुछ साल हो गए, और 1-2 साल के अंदर उस फैमिली में एक नया नन्हा मेहमान आया, छोटा बेबी आया। तो वो हस्बैंड और वाइफ जो है, क्योंकि जंगल के आसपास रहते थे, तो वो लकड़ी वगैरह लेने जाते रहते थे। तो वो लोग एक बारी वो छोटे से बच्चे को, जो कि बेबी बहुत छोटा था, उसको छोड़ करके जंगल में गए लकड़ी लाने के लिए। और लगभग 1-1.5 घंटे बाद जब वो वापिस आते हैं, तो वो देखते हैं नेवला जो है घर के बाहर बैठा हुआ है, और उसके चारों तरफ बहुत सारा खून बिखरा हुआ है। अब जब उन्होंने ये देखा, तो उनके मन में अंदेशा आ गया, कहीं इसने बच्चे को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दिया। उनके मन में डाउट आ गया, और जब मन में डाउट आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि वो दोनों जनों ने मिलकर उसी नेवले को, जो डंडी लकड़ी है उनके पास थी, उसी लकड़ी से उनको पीटना शुरू किया। एंड फाइनली वो नेवला जो है वो वहां पे मर गया। जब नेवला यहाँ मर गया, गुस्सा उनका शांत हुआ, तो वो अंदर जाके देखते हैं, बच्चा तो बहुत हंस रहा है वहां पे अपना, जहां उसको लेटा करके गए थे, लेकिन उस बच्चे के बराबर में एक बहुत बड़ा सांप मरा पड़ा है। तो उन्हें समझते में देर नहीं लगी कि ओह, ये तो बहुत भारी मिस्टेक कर दी हमने। इतना भरोसा हमारे ऊपर इसके ऊपर था, और इसी के भरोसे के ऊपर तो हम ये छोड़ के गए थे, है ना, अपने बच्चे को, और हमने बिना कुछ जाने जल्दबाजी में एक ऐसा निर्णय ले लिया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ, और वो बार बार रो करके उसको सहला रहे थे, देख रहे थे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, बिकॉज दैट लाइफ हैज गॉन ना, वो नेवला खत्म हो गया था। याद रखिएगा साथियों, जीवन में ना कई बारी हम जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ना, उनको इतनी आसानी से जो है धोखा नहीं देना चाहिए, उनको इतनी आसानी से उनके ऊपर डिसबिलीव नहीं करना चाहिए। ये कहानी मैंने इसलिए भी शेयर करी कि अभी 2 महीने में हमारा बिलीव हिल गया था यार। हमने विंध्याचल जी और मैंने कितना लोगों को समझाया, मैं जानता हूं, कितनी जूम, कितनी बातचीत, कितना क्या। तो जब बिलीव करो ना, 100% करो यार। हम अपने नेवले को इतनी जल्दी नहीं मारेंगे भाई, और मरने भी नहीं देंगे। जो इतना बिलीव के साथ रक्षा कर रहे हैं ना सबकी, तो टाइम टू गेट इमोशनल। मैं अपनी बातचीत यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। भरोसा रखिए यार, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो 100% रखिए भरोसा, और वो सेविंग के लिए ही है, बचाने के लिए है यहाँ पे, वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। थैंक यू विद्याचल जी, दिस इज फ्रॉम माय साइड। ये मेरी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपने बहुत ही शानदार कहानी बता दी सर। बाकी चीजें तो कहानी के बाद कुछ भी बचता नहीं है। बिल्कुल सर, कुछ कहना नहीं है सर, कुछ बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही बनता है सर। भी हम लोग एक छोटी सी शेयरिंग में चलते हैं विमलेश राज जी के बाद। विमलेश जी के बाद फिर हम लोग सुखचैन सर से बात करेंगे। सुखचैन सर की बात करने के बाद आज का सेशन हम लोग इंडी की तरफ है। उससे पहले विमलेश राज जी से बात करते हैं। जी विमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जूम में। तो अनम्यूट है सर आप। सर नमस्कार सर, सारी कम्युनिटी को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम विमलेश राय और मैं मैंगो आर्मी रैंक विंध्याचल सर की टीम से, बनारस से। और सर शुरू से मैं तो यही बोलता आया हूँ कि मेरा तो इंडस्ट्री में पूरा लर्निंग ही लर्निंग है सर। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ आप लर्निंग करते हुए आप सीख सकते हैं। मैं तो आज तक नहीं देखा। और मैं सर कहीं प्लान भी दिखाने जाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि आप मेरे को एक बिजनेस बता दो जहाँ पे रिस्क नहीं है। सामने वाला एकदम साइलेंट हो जाता है। एक बिजनेस आपको जहाँ रिस्क की बात आती है, कुछ भी बात आती है, वो बोलता है बस आप एक चीज बता दीजिए, कोई एक बिजनेस बताइए जिसमें रिस्क नहीं है।
और यहाँ तो आप आज लगाते हो, कल से आपकी अर्निंग चालू हो जाती है। ये मतलब आप अगर आपने प्रॉफिट को लेके कर सोचते हो, यहाँ पे तो आपका जो लगाया वो भी कल से मिलना चालू हो जाता है। तो सर धीरे धीरे ऐसा है कि काम हो रहा है। अभी थोड़ा सा हेल्थ वाइज थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो सारी चीजें सही हुई तो थोड़ा सा इशू आ गया, बट फिर भी अभी मैं वो अपना एवरेज करने का बहुत अच्छा टाइम है। अभी देखिए मीटिंग होने के बाद, खत्म होने के बाद ही मैं स्टे करूंगा। बाकी तो अब धीरे धीरे मैं करता रहता हूँ, मंथली वाइज कभी 1000 ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, बट सबसे बड़ी बात मैं सीखने पर बहुत फोकस करता हूँ। तो सारे क्लाइंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो सर जिससे जहाँ नॉलेज मिल सकती है मैं लेता हूँ, और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। टिप्स से लेके और लेके हर जगह आपका ध्यान देना, इतने बड़े लेवल पे आप सब कुछ चीज़ें संभालते हैं, फिर भी छोटे छोटे हम लोग के सर क्या ही है, आप ध्यान देते हैं हर चीज़, अपडेट देना, सब कुछ देना सर, बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच। और सर मैं तो इंडस्ट्री में आते ही मैं पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं यहाँ से नहीं कमा पाया ना, तो कहीं से नहीं कमा पाऊंगा, कहीं से मेरा जीवन नहीं सफल हो पाएगा। इवन मैंने अपने पिताजी से भी यही बोल पाया कि अगर यहाँ से मैं नहीं कमा पाया ना, तो कहीं से नहीं कमा पाऊंगा। ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है, और ये मैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ से नहीं कमा पाया ना, वो कहीं नहीं कमा पाएगा। ये एकदम सत्य है सर। सर आने वाले समय में और अच्छा कर दिखाऊंगा सर। और सारे क्लाइंट को सर थैंक यू, जितने भी लोग हैं, आरत गिरी सर, सुखचैन सर, सर आपको तो एकदम अलग से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अभी हाल ही में प्रदीप सर, उनका भी सपोर्ट मिलता रहता है। थैंक यू सो मच सर। सर एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और इसके बाद समझ में यही आता है कि इस इंडस्ट्री में अगर हम लोग यहाँ से कुछ बड़ा नहीं कर सकते, जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी, जितना बड़ा सपोर्ट, हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और एक कम्युनिटी हमारे 24 घंटे 24/7 वर्क करती है, और हर लोग अपने लेवल पे काम करते रहते हैं, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिमलेश जी। बिल्कुल हम लोग अब थैंक यू सर। सुखचैन सर के पास चलते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग सीखते हैं, तो आज भी कुछ हम लोगों को सुखचैन सर सिखाएंगे। और गिरी सर ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और एक उस कहानी से एक नई चीज़ आज आप सभी को सीखने को मिली है सर। तो बिल्कुल सुखचैन सर आपको होस्ट है सर, अनुरोध कर लीजिए। तो प्रणाम सर, सर प्रणाम, और सभी साथियों को नमस्कार। और सर वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं आज सर रतन सर, विद्यांचल सर, अनिल सर और प्रभात सर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले, कि सर आपका वो जो प्रयास जो आप करना चाह रहे थे, क्योंकि आज जब मैंने टीम की शेयरिंग सुन रहा था सर, मनोज जी की मैंने शेयरिंग सुनी सर, उसके बाद डीके सर की मैंने शेयरिंग सुनी सर, और जितने भी साथियों ने यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत किया, विमलेश जी ने बात किया सर, मनोज सर के अंदर जो परिवर्तन मैंने देखा है पिछले कई समय के अंदर सर वो एक ड्रामेटिक चेंज है सर। और इससे पता लग रहा है कि जो चीज रतन सर डिलीवर करना चाह रहे हैं कम्युनिटी के अंदर सर, वो हमारा प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है सर। कम्युनिटी के अंदर वो जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, जो मैसेज रतन सर ने शुरुआत की थी कि नाउ इट्स योर टर्न, सर लोग अब उसको कैच करना शुरू कर दिए हैं। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी ने बोला है कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, तो लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो समय लग सकता है, लेकिन वी आर ऑन द वेरी राइट प्लेटफॉर्म। और मैं सभी साथियों को केवल आज दिखाऊंगा, अभी कुछ बड़ा सरप्राइजिंग दिखाने वाला हूं मैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल अपने दिल थाम के बैठिए, और जिन साथियों के दिल थोड़े से कमजोर हो, तो वो अपने आसपास में कोई लकड़ी हो, कोई बेड हो, कोई दरवाजा हो, या कोई साथी हो जो आसपास हो, उसको पकड़ ले अच्छे से, क्योंकि ये मतलब डिस्क्लेमर है बिल्कुल, क्योंकि आने वाला जो दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और इसके लिए मैं परमिशन चाहूंगा प्रभात सर की, विधान सर की, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? यस सर बिल्कुल। आइए सर शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठेगा साथियों। यस सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर यहाँ पे आप देख सकते हैं मनप्रीत सिंह जी आज अपनी थार के लिए गए थे, और हम उनके लिए गाड़ी पसंद कर आए हैं, कोटेशन लेकर आ गए हैं, और बहुत जल्दी आप सब देखेंगे एक चमचमाती हुई थार रॉक्स,
और मनप्रीत जी ने उसके लिए सारी प्लानिंग कर ली है। और इसके साथ साथ एक गाड़ी और आप देखेंगे, इसके लिए भी पूरी तैयारी हो गई है। तो साथियों तैयार रहिए दिल थाम के, क्योंकि समिट जो करने वाला है वो आने वाले समय में इतिहास बनेगा। और विद्यांचल सर की कही हुई वो बात सत्य होगी कि अपने साथ के कुछ साथियों को कार दिला दीजिए तो आपकी कार अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो वो दिन अब सत्य होने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ये जो आने वाले गैजेट्स हैं ये हमारे नहीं है, ये आपके हैं। और अगला जो भी इवेंट होगा उस इवेंट में ये गैजेट्स आपके सामने चाबी के साथ होंगे। जो भी साथी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहें उनको चाबी दी जाएगी। वो उस गाड़ी में बैठकर वो लंबी सांस लेकर महसूस कर सकते हैं कि ये आपकी कार है, ये आपकी अचीवमेंट है। ये सब आप भी ले सकते हैं, ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर बिलीव करने का प्रयास करना होगा और आपको ये आज से ही फील करना होगा कि आप अपने ड्रीम को पा चुके हैं। और जब आप उसे पाएंगे तो आप उसे कैसा फील करेंगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि अगर आप उसको फील कर सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। और हम लोग निरंतर उस प्रयास के ऊपर चल रहे हैं। और मनप्रीत जी ने आज भी हमने एक रनर के लिए प्रयास किया और वो हो भी गया। पता नहीं कैसे ईश्वर वो सभी रास्ते बनाता चला जा रहा है। जिन जिन रास्तों को हम सोच रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आप उनके ऊपर काम कीजिए और अपने दिमाग से एक चीज को हमेशा से निकाल दीजिए कि आप वो नेगेटिव थॉट को आने ही मत दीजिए सर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स वो चीजें डिलीवर करना भी शुरू कर देता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। और आज मैं केवल एक मैसेज के साथ डिलीवर करना चाहूंगा सर, कि मैं एक कामयाबी का सूत्र पढ़ रहा था और उस सूत्र को मैं आप सभी साथियों के लिए लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार स्वामी विवेकानंद यूएसए में कहीं पे अपना एक प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे एक बहुत सुंदर महिला आई। उस बहुत सुंदर महिला ने आके स्वामी विवेकानंद से कहा कि मैं आपसे इतनी इंप्रेस हूं कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपना पति बना लूं। तो स्वामी विवेकानंद कुछ समय के लिए बिल्कुल मौन हो गए। उन्होंने एक बहुत सुंदर सी स्माइल दी और कहा, यदि आप मुझसे इतनी ही इंप्रेस हैं तो क्यों ना आप मुझे अपना पुत्र बना लें। डियर फ्रेंड्स, इससे हमें यह मैसेज मिलता है कि हम जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे हम किसी अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, तो हमें अपने चरित्र के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्किंग करने की आवश्यकता होती है। तो रिस्पेक्ट वुमेन्स, सभी वुमेन्स का रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें और हमेशा उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखें। तो ये आपके चरित्र को भी चरित्रवान करेगा और आपको कामयाबी की तरफ हमेशा से लेके जाएगा। तो ये मैंने स्वामी विवेकानंद से सीखा। तो बाकी मैं रतन सर से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और ये कम्युनिटी इतनी प्यारी कम्युनिटी है। आप सभी साथी जब कैमरे पे आते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं तो आई गेट सो मच एनर्जी। और ये जो अचीवमेंट आने वाली है ये मेरी नहीं है, ये आप सभी साथियों की है। क्योंकि आप सभी साथियों ने मुझे बोल बोल के एक शब्द, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जिसे हम कहते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ये था कि आप सभी ने बोला कि यस यू कैन डू इट। सुखचैन जी आप कर सकते हैं, हमें आप पे भरोसा है। तो आपका वो जो ट्रस्ट और वो जो विश्वास था, अनिल सर ने जो ट्रस्ट मुझ पे दिखाया, उन्होंने मुझे हर जगह पहले आगे प्रथम रखने का प्रयास किया, मुझे मौका दिया, बोलने का मौका दिया। और आखिरी में बुला बुला के, हर जूम में लास्ट में बुला बुला के उन्होंने मुझे नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। थैंक यू सो मच मेरे सभी मेंटर्स और जितने भी साथी मेरे साथ हैं। जो जो ये अचीवमेंट उन सभी साथियों की अचीवमेंट होगी, सबको ये समर्पित है मेरी तरफ से। तो नेक्स्ट, और थैंक यू सो मच रतन सर फॉर कमिंग इन माय लाइफ। और थैंक यू सो मच विधांचल सर, अनिल सर, आपका बहुत भरोसा रहा मेरे ऊपर, पूरी कम्युनिटी का भरोसा रहा। तो उसी भरोसे को मैं हमेशा से कायम रखूंगा। और आने वाले समय में अब ये आपकी बारी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कई बाबा लोग होते हैं वो मुफ्त में आपका इलाज करते हैं, आपका झाड़ा करते हैं। तो क्या होता है कि वो आपके दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। बाद में क्या करते हैं, वो कोई लंगर करते हैं या कोई डिवोशनल करते हैं, तो अपने ऊपर से वो भार को उतारते हैं। तो अभी आप सब साथियों ने मेरे ऊपर और हमारे जितने भी साथी हैं साथ में, चाहे रतन जी हैं, विद्यांचल जी, आप सभी कम्युनिटी ने हमारे ऊपर एक भार चढ़ा दिया है। आप सभी साथियों ने हम लोगों पे ट्रस्ट किया हुआ है, अनिल जी पे ट्रस्ट किया हुआ है। वो भार इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो समय आ गया है कि आपको वापस देना है। तो हम वो भार ले चुके हैं, अब हम वापस आपको देंगे एजुकेशन के रूप में, आपके प्रोत्साहन के रूप में, आपके अचीवमेंट्स के रूप में। तो सर आप सब उसके लिए डिजर्व करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय जो है वो इस कम्युनिटी के लिए बड़ा ही स्वर्णिम रहेगा। बस केवल और केवल
अपने ऊपर वर्किंग करने का हमें थोड़ा सा जरूरत है। लोगों को चेंज करने की बजाय खुद को बदलाव करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच विधांशु सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सुखचैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी शेयरिंग मुझे सुखचैन जी की बात को थोड़ा सा और आगे एक लाइन खींचते हैं सर। सुखचैन जी, वो विवेकानंद जी का बहुत अच्छा सा सुना, लेकिन क्या होता है ना, जो किताबों में होता है ना, उसमें कुछ चीजें अपनी ऐड ऑन किया कीजिए आगे से ना। तो उसका तरीका ये है कि जो आपने किताबों में पढ़ा उसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं भविष्य में कि काबिलियत आपको कामयाब बना देगी, चरित्र आपको कामयाब बनाए रखेगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। All the best, stay happy, bless and fulfill your all your dream life. Good. और congratulations। कौन सी बुक करके आए? थार तो मनप्रीत की, आपने कौन सी करी? सर अभी 3XO। Oh very good, thank you, congratulations again। जी सर। बिल्कुल सर, अग्रिम बधाई। जी सर भी आ रहे हैं सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जो सेशन में आपका सर नमस्कार। जी सर, जी बिल्कुल, सभी लोगों का नमस्कार। तो नमस्ते सर। स्टार्टिंग से था। मेरा इस टाइम पे मकसद है लीडरशिप डेवलप करना। जैसे कि मेरे 2 महीने ना रहने के बाद लोगों को मैं जिस तरीके का चेंज देखा था लोगों के अंदर ना, वो बहुत से कबूतर जो बाज बन गए थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे रहने पर जो है इतना खुलकर लोग नहीं आ पाएंगे, खुलकर लोग नहीं बोल पाएंगे। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो मेरे ना रहने पे ही अच्छे से आप जो है अपनी बातों को रख पाएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों को सुन रहा था। मैं था जूम पर, मतलब बस आपके फ्रंट पे नहीं था। तो सबसे पहले तो वेलकम आप सभी लोगों का स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में, जहां पर आपने देखा खुशी मैम का प्रेजेंटेशन और साथ में देखा आपने विंध्याचल जी एंड की टीम। इनकी टीम का क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन विंध्याचल जी की टीम का आपने देखा। टीम विंध्याचल यादव सर, नाम यही है सर। विंध्याचल नाम ही, अरे नाम ऐसा हो कि काम बन जाए ना, नाम ही काम है। जी, और सभी टीम के सभी एसोसिएट, सभी डेडिकेटेड मेंबर का शेयरिंग भी सुना सर, बहुत ही जबरदस्त। और गिरी सर आपका एग्जांपल बड़ा ही अच्छा था। हाँ बिल्कुल, हम जो है रियलिटी को जानने से पहले ले लेते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं। हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, रियलिटी को जानना है और उसके लिए हमें वेट करना है और हमें सारे पहलू को जानना है, इसके बाद रिएक्ट लेना है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल था आपका। और साथ में तो सुखचैन सर ने तो मतलब कमाल ही कर दिया सर। मैं जब से आया हूँ सुखचैन सर का वो सैटरडे को मैंने देखा था, जो इनका ट्रेनिंग सेशन, वो ट्रेनिंग सेशन भी जबरदस्त था। मतलब मेरे लिए तो एकदम ड्रास्टिक चेंज था इनका सेशन। और साथ में इन्होंने जो है, मैं जो सोच रहा था, जो प्लानिंग कर रहा था ना, देखिए क्या है ना कि लीडर जो होते हैं ना 2 कदम आगे होते हैं। तो इन्होंने अभी से मतलब क्या है कि बुकिंग करना और ड्रीम जो होता है ना, पहले ड्रीम को जो है वो देखा जाता है, विजुलाइज किया जाता है। इन्होंने अभी से विजुलाइज करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल सर, बहुत ही जबरदस्त। हम लोग अप्रैल 1 से बहुत ही बड़ी क्रांति करने वाले हैं, बहुत बड़ी क्रांति। आप सोचिए ना, हर महीने 10 कार, और भारत के अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले में, जबरदस्त। जिनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है वो यकीन करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। कौन सी गाड़ी आपको पसंद है, किस कलर की पसंद है, कौन सा मॉडल पसंद है, किस कंपनी की पसंद है, और आपको कब लेना है, और वो जो लेना कब है ना, वो क्यों, वो डेट पे लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना शुरू कर दीजिए और यहाँ से ड्रीम पूरे होंगे। दूसरा चीज, हम लोग लीडर बने बनाए लीडर को अपने साथ नहीं ज्वाइन करा के डेवलप करेंगे, हम लीडर बनाएंगे, हम लीडर क्रिएट करेंगे, हम ड्रीमर बनाएंगे और उनके ड्रीम पूरे कराएंगे। क्योंकि जब हम लोगों के 7 लोग लीडर बनेंगे ना, तो जैसे बहुत से लोगों ने शेयरिंग किया कि वो सर यहीं पर MLM स्टार्ट किया। उन्होंने कसम भी खाया, विमल राय जी ने बोला कि ना, विमलेश राय जी ने, कि वो पिताजी से अपने बोले कि यही करेंगे, नहीं तो हम कहीं और नहीं कर पाएंगे। और आखिरी बार इन्होंने अपने पिताजी से, इन्होंने बहुत पहले शेयरिंग की थी कि पिताजी से आखिरी बार के लिए इन्होंने पेमेंट मांगा था, एक बार दे दीजिए, इसके बाद हम जीवन में आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। तो दोस्त, जो आपका वो विश्वास था, जो आपका बिलीव था, जो आपका कॉन्फिडेंस था, वो कभी नहीं हारेगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ, कभी नहीं हारेगा। और शायद कभी मांगने की जरूरत नहीं, हमेशा देने के हैसियत में आप होंगे।
और देखिए जब मैं आप था 2 महीने पहले तो आपका कोई और रैंक था और आज आप मैंगो आर्मी है, तो धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ रहे हैं। आप उस चीज को भी समझ रहे हैं क्या, एवरेजिंग को भी समझ रहे हैं। तो सर यही इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ने आपको क्या दिया है, ये सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है। ये बेहतरीन मैकेनिज्म क्यों है, हम क्रिप्टो करेंसी में, और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा मैकेनिज्म है बिटकॉइन हाल्विंग। सबसे बड़ा मैकेनिज्म है बिटकॉइन हाल्विंग, और सिर्फ बिटकॉइन हाल्विंग के दम पे बिटकॉइन आज कितना गुना ग्रो किया है, जबकि उसके अलावा हमारे पास उससे कई बेहतरीन मैकेनिज्म है, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जिसमें पहला मैकेनिज्म है स्टेकिंग। स्टेकिंग होने से मार्केट में सप्लाई कंट्रोल होगी। क्या आप सभी लोगों को याद है कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम कभी भी 1% से ज्यादा सप्लाई हमारी मार्केट में नहीं आएगी, याद है? 1% से ज्यादा सप्लाई नहीं आएगी। और जब ये 2 महीनों में प्राइस गिरा ना, तो भी मैकेनिज्म की वजह से हमारी सप्लाई मार्केट में ज्यादा नहीं है, और सप्लाई ज्यादा ना होने के कारण हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से ग्रो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पा रहा है। और हम कहते हैं कि 1 महीने कम ही सही, 1 महीने आपको कम ही टोकन सही, लेकिन उसकी वजह से ग्रो करने से सबको बेनिफिट तो मिल रहा है। उसकी वजह से हम 40 थे, आज हम 100 की बात कर रहे हैं, क्योंकि टोकन की सप्लाई मार्केट में कम है। क्या आपको पता है कि हमारे कितने टोकन की सप्लाई मार्केट में है? एनीबॉडी? कल मैंने बताया था शायद, कितने परसेंट की टोकन सप्लाई मार्केट में है, और क्यों हम 1% से ज्यादा कभी मार्केट में नहीं होंगे। और जरा सोचिए 1% ज्यादा मार्केट में नहीं होंगे तो क्या होगा। दोस्त सिर्फ और सिर्फ 0.2% मार्केट में, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मिला के सिर्फ 0.2 है, और 0.8 नहीं आ पाएगा और मार्केट में, क्योंकि हम रेगुलर काम कर रहे हैं। जितना डीपीआर निकल के आ रहा है उससे ज्यादा स्टेक कराने के लिए। तो हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है क्या, कि हम बाई करके होल्ड नहीं करते हैं, हम बाई करके स्टेक करते हैं। और हमारी पूरी डेडिकेटेड कम्युनिटी का ये टारगेट होता है कि हम कम से कम उतना स्टेक करा दें जितना डीपीआर निकल के आ रहा है। यदि महीने 2 महीने वो एवरेज नहीं मेंटेन हुआ, तो किसी न किसी का बर्थडे और किसी न किसी का मैरिज एनिवर्सरी पे वो एवरेज हम मेंटेन कर लेते हैं। तो हम तो बहाना बना के अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म क्या है, कि हमारे टोकन स्टेक पे जा रहे हैं, जिससे टोकन ग्रो करने के चांसेस बढ़ेंगे या स्टेबल रहने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा है हमारे पास मैकेनिज्म बर्निंग का, जिससे टोकन सप्लाई हमेशा के लिए कम होती जाएगी। तीसरा मैकेनिज्म है ग्रोथ का, जिसकी वजह से सिस्टम हमेशा चलता जाएगा। कभी भी स्टेकिंग के लिए टोकन की कमी नहीं पड़ेगी, तो जिसकी वजह से सिस्टम हमेशा चलता जाएगा, यानी कि स्टेकिंग यानी कि सप्लाई कंट्रोल हमेशा कंटिन्यू बनी रहेगी। और ये जो सप्लाई कंट्रोल बनी रहेगी, इसके बाद एक लास्ट मैकेनिज्म आता है कि आप कभी लॉस में ना जाए। देखिए सिस्टम के पास ये है कि सप्लाई कभी मार्केट में ज्यादा नहीं हो पाएगी, स्टेकिंग है। दूसरा बर्निंग है कि हमारा सप्लाई मार्केट में हमेशा कम होता जाएगा। तीसरा ग्रोथ चार्ज है, जिसकी वजह से सिस्टम बना रहेगा। चौथा आपको करना है, चौथा मैकेनिज्म आपको लगाना है, वो मैकेनिज्म आपके खुद के प्रॉफिट के लिए है। वो ये है कि आप जब आ रहे हैं तो प्राइस वहां से अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये किसी को नहीं पता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन आप यदि एवरेज करेंगे तो ये मैथमेटिक्स है कि आप एवरेज करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, चाहे प्राइस आपके आने के बाद अप हो या आपके आने के बाद डाउन हो। तो ये 4 मैकेनिज्म जो इसके साथ लगेगा, बाकी यूटिलिटी मैकेनिज्म और बाकी चीजें मार्केटिंग वगैरह ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये 4 मैकेनिज्म सिर्फ कंपेयर कर लीजिए, सोच लीजिएगा, एक दिन रात में आराम से सोच लीजिएगा कि ये चारों मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, इसमें से कोई रुका हुआ नहीं है, सब कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम रेगुलर ग्रो कर रहे हैं। मार्केट का पता नहीं है कि कहां जाएगा, लेकिन हम लोगों का पता है कि कहां जाएगा। और हम बता के, तो लोग बार बार बोलते हैं कि आप बता के क्यों करते हैं। हम कहते हैं बता के करने से मजा आता है, क्योंकि जब हम बताते हैं तो बहुतों को बिलीव नहीं होता, बहुतों को लगता है बस ऐसा बोल रहे हैं।
लेकिन करने के बाद ये बिलीव हो जाता है। तो फिर भी बता के कर रहे हैं सर, हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में 10% एवरेज डेली का ग्रोथ लिया है, 100% के ग्रोथ के ऊपर है, और अगले 10 दिन में फिर एवरेज 10% का ग्रोथ लेंगे, 100% 40 प्लस रहेंगे, 40 to 50, 40 to 50। और उसके बाद का हमको सिर्फ एवरेज 10% लेना है नहीं, उसके बाद हम एवरेज 1% भी ग्रोथ लेंगे तो भी अगले 100 दिन में 100 से पार रहेंगे, क्योंकि उसके बाद 60 ही दिन चाहिए। 100 दिन में 100 से पार रहेंगे तो बहुत इजी है, बहुत ही आसान है पहुंचना। तो आपका एक काम है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहें, कभी लॉस में ना रहें। आप एवरेज स्टेकिंग करिए, जो स्टेकिंग निकल के आ रही है वो करिए। अच्छा, ये भी बहुत मस्त है, यदि आप क्रिप्टो में नहीं होते तो आप SIP में होते, आप कहीं से भी पैसा कमा के म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे होते। लेकिन म्यूचुअल फंड और इस समिट स्टेकिंग में जो बेसिक अंतर है उसको आपको समझना, वो ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको हर महीने अपनी कमाई से पैसे बचा के डालने पड़ते हैं, और यहाँ पर आपके स्टेक रिवार्ड से जो पैसे, स्टेक रिवार्ड जो निकल के आ रहा ना, उसमें से 50% यूज करने और 50% फ्यूचर के लिए डालने, 50% वर्तमान के लिए और 50% फ्यूचर के लिए डालने। तो ये आपके करने से ये एक मैकेनिज्म काम करेगा, वो मैकेनिज्म है प्रॉफिट मैकेनिज्म। एवरेज मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? एवरेज मैकेनिज्म को बोलेंगे प्रॉफिट मैकेनिज्म। तो बाकी का स्टेकिंग मैकेनिज्म, बर्निंग मैकेनिज्म, ग्रोथ मैकेनिज्म तो सिस्टम दे रहा है, आपको करना है प्रॉफिट मैकेनिज्म। प्रॉफिट मैकेनिज्म इज एवरेज मैकेनिज्म, जिससे आप हर एक प्राइस के ऊपर प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों ये है अपनी पावर, और एक जो कमी मैंने फील की थी उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, और मैं जूम पर लगातार हूँ, मैं लीडरशिप डेवलप करना चाहता हूँ। बस आप अपनी जो स्पेशलिटी है ना उसको लेके आइए, जूम पर आइए, आप अपना कॉन्फिडेंस लोगों को दीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस लोगों को दीजिए, जो आपने यहाँ पर सीखा है वो लोगों को बताइए, कैसे आपने शुरुआत की है वो लोगों को बताइए, कितने से आपने शुरुआत की है, आज कहाँ पर हम वो लोगों को बताइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं सिस्टम से वो लोगों को बताइए। सिर्फ आप शेयरिंग करिए, आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होगी, और अचीवमेंट सपने पूरे होने से तो लोग आपको आइकॉन मानेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसा करना चाहेंगे। तो वो काम अपना है, वो काम अपना, ये काम अपना है, आपका सपना पूरा कराना। आपका काम क्या है? एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है इन 2 सालों में, 3 सालों में, जैसे आपने शुरुआत की वो एक्सपीरियंस शेयर करना। दोस्त मैं बताता हूं कि हम लोग एक साथ 3 साल से हैं, इसमें 70% लोग, मोस्टली लोग फर्स्ट टाइम के इन्वेस्टमेंट, एक बार पैसा लगा के उसी पैसे के प्रॉफिट से आगे आते चले जा रहे हैं, और वो याद करेंगे कि 70% लोगों की शुरुआत यहाँ $100 से हुई है। $100 से 70% लोगों की शुरुआत हुई है। आज उसमें से 70% लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कैपिटल बैलेट बैलेंस 25, 30 या 50 हजार से कम है। आप देखिए, आप शुरू कहां से किए थे, आप देखिए आपका बैलेट बैलेंस क्या है, तो आपका ग्रोथ कितना हुआ, आप शुरू कब किए थे हमारे साथ, कितने से शुरू किए थे, आज बैलेट बैलेंस देखिए। और ऐसे 70% लोग, ऐसे आज की डेट में हजारों लोग हैं जिन्होंने 100 से शुरू किया था, और उनका बैलेट बैलेंस 50,000 प्लस उनके बैलेट में आज शो कर रहा है। मैं ये बोलता हूं ना कि कार रेंट से फ्लैट रेंट तक का सफर हम तय करेंगे, तो कार रेंट से फ्लैट रेंट, उस 50,000 का यदि आपको मंथली 1% भी आ रहा ना, तो सर आप एक सुरक्षित इनकम ले रहे हैं, सिक्योर इनकम ले रहे हैं। तो ये है अपनी पहचान सर, ये अपनी पहचान। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए, लीडरशिप डेवलप होगी। तो अपना काम है लीडर बनाना, बने बनाए लीडर से ड्रीम नहीं पूरे होते हैं। बने बनाए लीडर जो होते हैं ना मार्केट के, वो कई लोगों के ड्रीम को अकेले खा जाते हैं, लेकिन जब लीडर बनेंगे ना तो वो कई लोगों के ड्रीम को पूरा करा के लोग लीडर बनेंगे। ये जो मैंने अभी बताया, इसको आप एक्सपीरियंस करिएगा कि जब यहाँ पर लोग लीडर डेवलप होंगे ना, तो कई लोगों के ड्रीम पूरे कराएंगे, क्योंकि वो जोश में होंगे, जुनून में होंगे, उत्साह में होंगे, और उनको कम की जरूरत होगी, और ईमानदारी से वो प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा उनको जरूरत होगी और वो यहाँ पर भी कर रहे होंगे और कई जगह कर रहे होंगे,
और यहाँ के लोगों को कई और जगह लेके जाएंगे, क्योंकि नए लोग जो लीडर डेवलप होंगे उनके पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता और वो किसी और चीज के बारे में नहीं जानते। तो इसलिए ज्यादा सुरक्षित हम लोग होंगे तब जब हम नए लोगों को लीडरशिप डेवलप करेंगे। लीडरशिप डेवलप करने का बहुत आसान तरीका है कि उनको प्लेटफॉर्म चाहिए शेयरिंग करने का, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए बोलने का। मुझे भी कभी किसी ने बोलने का मौका दिया था तो आज मैं आपके सामने हूँ। यदि किसी ने मुझे कभी बोलने का मौका नहीं दिया होता तो मैं भी जो है सिर्फ शर्माता इन्वेस्टमेंट करता, टीम बनाता और फिर मर जाता। बोलने के मौके से आज मैं ऐसा हूं कि आज आप समझिए कि आप बात करना चाहते हैं। तो वही है कि शुरुआत हर किसी की जीरो से ही होती है। वो कहते हैं फ्लाइट का सफर भी हम 2 कदमों से ही स्टार्ट करके घर से करते हैं। ऐसे ही सर बड़े लीडर जो होते हैं वो ऐसे ही टूटे हुए शब्दों में बोलते हैं, ऐसे ही कहानी को भी आधी अधूरी भूल कर बोलते हैं और मतलब हेजिटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं बातों को। और वही लेकिन जब कंटिन्यू होते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर निखार आता जाता है। एक दिन लोग बोलते हैं कि हम तो इनके जैसा बनना चाहते हैं, हम इनके जैसा करना चाहते हैं। ये बहुत ही ये बोलते हैं, जैसे प्रभास सर के बारे में लोग बोलते हैं कि प्रभास सर को हम सुनना चाहते हैं, बहुत ही जबरदस्त अच्छा लगता है हमको सुनने के लिए। खुशी मैम जिनको आज सब लोग सुनना चाहते हैं वो भी प्रभास सर से इम्प्रेस होके ये जून सेशन में आई थी। तो प्रभास सर ने भी कभी शुरू किया होगा तो ऐसे ही शुरू किया होगा। प्रभास सर भी जब आके बोलते थे हम लोगों के इंडियंस के सामने तो बोलते थे कि भाई हमारी हिंदी अच्छी नहीं है। प्रभास सर ने जब स्टार्ट किया था तो वो प्रभास सर का मतलब बहुत स्पीड में बोलते हैं, लेकिन बोलते थे हिंदी अच्छी नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों को प्रभास सर की ही हिंदी अच्छी लगती थी। तो क्या है दोस्त, कोई हेजिटेशन नहीं करना है, अपनी बातों को रखिए, टूटे फूटे शब्दों से रखिए, लेकिन अपनी बातों को पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। जो एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिला है उस एक्सपीरियंस के साथ रखिए। कोई किताब पढ़ के आपको नहीं बोलना है, किसी का मोटिवेशन लेके आपको नहीं बोलना है, आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हम चाहते हैं ये जो कम्युनिटी बने वो रियल एक्सपीरियंस के साथ, रियल अनुभव वालों के साथ ये कम्युनिटी बने, जिसकी वजह से हम लोग इतिहास बना पाएंगे। क्योंकि बनावटी लोगों के साथ चल के हम कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। जब हम खुद मोटिवेट नहीं और दूसरों को मोटिवेट करने की बात करेंगे हम कभी बड़ा नहीं कर सकते। हमारे पास जो एक्सपीरियंस, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस के साथ बोलिए। जो इन 3 सालों में, 2 सालों में, 1 सालों में, 6 महीनों में आपने हम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जो एक्सपीरियंस हासिल किया है उसको बोलिए। प्लस आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, आप आगे क्या करना चाहते हैं वो बताइए। आप किस रैंक पर हैं वो बताइए। आप कितने से शुरू किए थे, आज कितने वैल्यू पे हैं वो बताइए। बस इन चीजों के साथ आप आइए, शेयर करिए। हम भी प्रभास सर ने जैसा कर बोला था कि हम लोग मार्क्स देंगे, नंबर देंगे, हम भी देख रहे हैं, हम भी बना रहे हैं कुछ 100 ऐसे जाबाज लोगों की टीम जो अपनी बात 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में रख सकते हैं। और जो 10, 20, 50 लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं वो अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं और उनके भी सपने पूरे करा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आइडियल टीम ढूंढ रहे हैं, आइडियल टीम। तो हम लोग आइडियल टीम बना रहे हैं। आप आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। और यदि आप यहाँ नहीं बोल सकते ना, यदि आप यहाँ नहीं डेवलप हो सकते ना, तो दोस्त आप समझिए बाकी जगहों पर आपको दबा दिया जाता है। बाकी जगहों पर ना तो इनकम दी जाती है, ना तो लीडरशिप दी जाती है। आपको सिर्फ आपसे काम लिया जाता है और आपको तो सिर्फ कुछ चंद पैसे दिए जाते हैं और दूसरे लोग अपने सपने पूरे कर जाते हैं। तो यदि आप यहाँ नहीं डेवलप कर सकते, यदि आप यहाँ सपना पूरा नहीं कर सकते, यदि आप यहाँ लीडरशिप क्रिएट नहीं कर सकते, तो बाकी प्लेटफॉर्मों में, तो प्लेटफॉर्म पे इतना मौका ही नहीं मिलता कि आप अपनी कुछ एक कैरियर सेट कर पाए, कुछ टाइम एक्सपेंड कर पाए, कुछ अनुभव क्रिएट कर पाए। यहाँ तो बहुत कुछ हम लोगों ने टाइम एक्सपेंड किया है, 2 से 3 साल एक साथ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। और मैं ये बोल रहा हूँ अपने तरफ से कि आप मेरे साथ हैं, कैसे सुरक्षित हैं वो ये मैं बोल रहा हूँ कि 70% लोग $100 से शुरू करके आज 50,000 प्लस 50,000 से लेके $10 लाख का अपना वैलेट बैलेंस बना के आज साथ में अपने साथ बने हुए हैं। और ये जो लोगों का वैलेट बैलेंस है 50,000 से 10 लाख ना दोस्त, ये अगले 3 से 4 महीनों में ना
मिनिमम यहाँ से 8 से 10 गुना ज्यादा होने वाला है। 8 से 10 गुना ज्यादा। आप सोचिए, कल्पना करिए कि किसी का बैलेट बैलेंस 50,000 होगा, 50,000 होगा, तो $50,000 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। $10 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं? ये बैलेट बैलेंस इनका 7 से 8 गुना यहाँ से अगले 3-4 महीने में हो जाएगा। यानी कि 50,000 वाले का जब बैलेट बैलेंस देखेगा ना अपना, तो वो 4 लाख से 5 लाख होगा। 1 लाख वाला देखेगा 8 से 10 लाख वाला, और 10 लाख वाला तो देख कर रुकेगा ही नहीं वहां पर जहां पे आज रह रहा है, नहीं रुक पाएगा 10 लाख। अगर बैलेट देखेगा तो नहीं रुक पाएगा, बैलेट नहीं देखेगा तभी जो उसके ऊपर डिजिट है उसको देखकर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर डाल के उसका वैल्यू नहीं चेक करेगा, तभी वहां रह पाएगा जहां रह रहा है। अब 4 से 5 महीनों, अगले 3 से 4 महीने। तो दोस्त, ये सभी लोग जो बड़े बड़े बैलेट वाले मैं बता रहा हूँ, ये सब की शुरुआत $100 से हुई थी। आप भी फोकस करिए, टीम बनाइए, लोगों से मिलिए, 100 से एंट्री कराइए, फिर इसके बाद अचीवर बनाइए। बहुत से अचीवर मिलते हैं, बहुत से अचीवर आते हैं, बोलते हैं कि आज मैं बैंको आ गई, लेकिन मेरी शुरुआत $100 से। आज मैं रनर हूँ, मेरी शुरुआत $100 से थी। तो मजा आता है सर कि हम $100 से लोगों को आज इतना यहाँ तक लेके आए। तो ठीक है सर, बाकी मुझे नहीं कुछ कहना है। प्रभात सर, आप स्टार्ट किए थे सर जी सर के साथ। नहीं, ऐसा नहीं, आपको बोलने के बाद कोई बोलने के बाकी नहीं रहता है, सब कुछ हो ही गया। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज विद्यांचल सर की टीम से, विद्यांचल सर के साथ में इंक्लूडिंग विद्यांचल सर, गिरीश सर और सुक्षेन सर, 19 लोगों का पार्टिसिपेंट रहा यहाँ पर। और स्टार्ट हुए थे मनोज सिंह से और एंड हुआ सुक्षेन सिंह से। तो मतलब बीच में और 2-3 सिंह जैसे, मतलब काफी अच्छा लगा मुझे मनप्रीत सिंह सर का शेयरिंग, मतलब और भी सिंह थे यहाँ पर, 2-3 सिंह जैसे विनय सिंह थे। सिंह वाले का बहुत यहाँ वो है, और क्योंकि सुक्षेन सिंह यहाँ पर है, जिसका मतलब सबका जबरदस्त था सब शेयरिंग। और मैंने तो ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, मैंने तो आपने एक इवैल्यूएशन में, मेरा बैकग्राउंड क्या है कि सर मैं पब्लिशर हूँ नेपाल में, मैं प्राइवेट स्कूल का बुक्स पब्लिश करता हूँ, आज भी मेरा वो प्रोफेशन जारी है। और मेरी मैडम दिखती है, और मेरा कंपनी अलग कंपनी भी है। मेरा बुक्स अभी 35 साल से काठमांडू के जो एंट्री पॉइंट में, हमारा कैपिटल के एंट्री पॉइंट में है, और मैं काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज का प्रोग्राम में जाता हूँ और वहाँ मार्केटिंग करने जाता था। उससे आगे कई सारे ऐसा मुझे मौका भी मिला है इवैल्यूएशन करने का एजुकेशन सेक्टर में। तो मैंने कुछ लोगों का, ये इंटरनल बात है, यहाँ बताना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के आइडिया के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को जजमेंट इस हिसाब से कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ बोल पाते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनका 2-4 महीने से हम काम देखें तो काम बहुत कम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोलते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जो पर आगे ज्यादा कॉन्फिडेंस शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है। इसलिए हम यहाँ पर, अभी सर ने कितने अच्छी तरह से बताया कि आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज कहाँ है। बाकी का छोड़िए, लास्ट में शेयरिंग करने वाले और हम सबको एजुकेशन देने वाले सुक्षेन सर भी $100 से स्टार्ट करे थे, और आज ऑफिसर रैंक पर है। सिर्फ ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पैसे का रैंक का बात नहीं, यहाँ पर उन्होंने जो कुछ सीखा और लोगों को सिखाया। शायद दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं होती। पैसा तो दूसरी जगह से मिल सकता है आपको, लेकिन यहाँ पर आपका लाइफ मिलेगा, आपका करियर मिलेगा। आपके यहाँ सक्सेस होंगे नहीं होंगे अलग बात, लेकिन यहाँ जो आपको नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज से आप अपने जीवन में कहीं भी जाके सक्सेस हो पाएंगे। ये नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आज जो 18 लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस शेयरिंग किया सर, तो सारे के सारे लीडर्स का किसी का भी कॉन्फ्रेंस कम नहीं है, और लोगों के पास अंदर की बात है, सबका अंदर की बात है। ऐसा तो हमें बहुत कम टाइम दिया था, क्योंकि देखिए अब हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन वो भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और हमें 9:30 के अंदर हमारे बंद मतलब जूम खत्म करेगा कमिटमेंट, वो भी आज टूट चुका है। इसीलिए शेयरिंग के टाइम पर हम मैक्सिमम 10 बजे तक जा सकते हैं करके मैंने कल बोला था, मैक्सिमम 10 बजे तक जा सकते हैं करके। तो उसके लिए भी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट शायद टाइम बचा है, हम 10 मिनट भी नहीं लेंगे। 15 मिनट। तो कल भी शायद सर को कहीं जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में हम जो मेंट किए थे 10-20 मिनट बोले थे, फिर 10 मिनट पहले, वही 10 मिनट शायद आज बचा है, तो हम आज इसको यूटिलाइज करेंगे। लास्ट क्लोजिंग तो हम, हमारा जो आज का क्लोजिंग जो है, कोर मेंबर
विद्यांचल सर ही करेंगे, शायद विद्यांचल सर हैं तो शायद विद्यांचल सर अभी ऑफिस से शायद निकल गए होंगे, तो इसको क्लोज हम ही करेंगे आज, तो क्योंकि उन्होंने वस्तु मुझे देकर गए हैं। तो सर ज्यादा बताना नहीं है, हमें एक क्या है कि उनका जो जर्नी एक बात हुई, उनका डेडिकेशन आज के लिए जिस लेवल का डेडिकेशन है, और उसके साथ साथ में उनका जो कॉन्फिडेंट आने वाले दिन में करने का प्लानिंग के साथ में जो कॉन्फिडेंट जो दिखा रहे हैं, और उनका एक लेवल का बिजनेस और रैंक, वो सारे के सारे हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें टीम तो सारे चाहिए, सब चाहिए हमें, $100 वाले भी चाहिए, कोर भी चाहिए, आरबी भी चाहिए, लेकिन हमें 100 लोग ऐसा चाहिए जो 100 लोग आने वाले दिन में लाखों लोगों को लीड कर सके, ऐसा लीडर बनाना है। हाँ, क्यों ये एजुकेशन तो सबको दे रहे थे गिरी सर, लेकिन सुखसेन सर क्यों आगे निकले, क्यों आज सुखसेन सर आगे पढ़ा रहे थे सबको? तो इसका मतलब क्या है कि सुखसेन सर ने उसका गिरी सर का कॉपी क्या किया, खुद प्रैक्टिस किया, खुद रिसर्च किया, हर कोई का सेशन में डायरी लेके बैठे, गाड़ी में हो या घर में हो, कहीं भी जाते वक्त भी वो उन्होंने एक जूम भी नहीं छोड़ा। हाँ, ये तो 1.5 साल के बीच अपवाद है, 5-7 दिन हो सकता है शायद, 1.5 साल 18 महीने के दौरान शायद जब हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, उनमें से 18 दिन में नहीं 5-6 दिन होगा, लेकिन 100% 1-2 घंटे का सेशन छूटा होगा, नहीं तो सारे के सारे 99% जूम अटेंड किए हैं सुखसेन सर ने, जिसका रिजल्ट आज सुखसेन सर इतने जबरदस्त एक लीडर बन के, रैंक नहीं उनका, सिर्फ उनका स्टेटस नहीं, आम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करने के एजुकेशन दे सकते हैं आज सुखसेन सर। तो हमें चाहिए सुखसेन सर जैसे ही बनने वाले, नहीं आज आप नहीं है उस पर कोई दिक्कत नहीं, हम बनाना चाहते हैं, सुखसेन सर को आगे ले आके आपको सिखाएंगे, गिरी सर को आगे ले आके आपको सिखाएंगे। सर सुखसेन सर लोगों के सामने सुखसेन सर डेवलप हुए हैं, लोगों को ये बात तो ध्यान होगी कि सुखसेन सर जब पहला प्रेजेंटेशन करने आए थे तो कैसा करते थे, और आज उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। खुशी मैम जब पहला प्रेजेंटेशन करने आई थी तो कैसा की थी, आज उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो कितने दिन लगा, ज्यादा दिन तो नहीं लगा सर, 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगा था, करने वाले के लिए ज्यादा दिन नहीं लेगा, 2-3 महीने हम सबको डेवलप कर सकते हैं। हमें हाँ वही 100 लोग चाहिए जो 100 जगह जाके प्रेजेंटेशन करें, 100 जगह जाके एजुकेशन दे, 100 जगह जाके स्कूलिंग करें, ऐसा 100 लोग हम निकालना चाहते हैं, जिसके लिए ये जो 10 दिन 12 दिन लगेगा हमारा। तो आप लोगों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, कल आज जितने भी मैं सारे के नाम लूँ तो फिर टाइम लगेगा। मनोज सिंह से शुरू हुआ था और सुखसेन सिंह के साथ इसका इंड हुआ है, और 18 लोगों का शेयरिंग हुआ, और विद्यांचल सर के साथ में 19 लोगों का हुआ। तो कल आज जिस दिन लोगों ने शेयरिंग की, अपना जो जर्नी बताए और यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस दिया, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सबका आने वाले दिन समिट में जो आपका उज्जवल भविष्य, आपके जो फाइनेंशियल फ्रीडम सर बता देना, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और टेंशन फ्रीडम, ये तीनों चीज आपकी लाइफ में मिले, और उसके लिए हम भी हमारे तरफ से जितना हो सके प्रयास करते हैं, और आप भी अपना प्रयास कंटिन्यू रखें, एक दिन जरूर हमारे को कामयाबी मिलेगा। और कल हमारे जूम रहेगा अनुज सर, स्वयं त्यागी सर की टीम का, और कल का जूम सेशन ऐसा ही रहेगा। वो लोग शायद आज तैयारी में भी है, क्योंकि टीम क्या होता है कि किस किस को शेयरिंग कराना है, कौन करेंगे, शायद आज टाइम कम मिला था, इसलिए शायद विद्यांचल सर ने जो जूम पर देखा उनको बोला, फिर भी इतना अच्छा शेयरिंग हुआ। मुझे लगता है लास्ट टाइम जो मैंने देखा हूँ तो अनुज जी की टीम तो पहले ही तैयारी करके ही आते हैं, तो काफी अच्छा शेयरिंग आप लोगों का कल भी सुनने को मिलेगा। और जितने लोग आप लोग यहाँ पर, मेरा अनिल सर का, विद्यांचल सर का, सुखसेन सर का, गिरी सर का, ब्रिजेश वर्मा सर का, मतलब आप लोग बहुत सारे यहाँ पर और भी लीडर्स है, जैसे हमारे शाह आलम सर ये काफी अच्छे शेयरिंग करते हैं, हमेशा करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लीडर जिसको आप बार बार सुन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे सितारे हैं जो पर्दे के पीछे, जिसके अंदर का जो बात है, उन्होंने कैसे अपने $100 से अपने आपको मैंगो मैन हो या वॉरियर हो या ऑफिसर हो या कोर तक पहुंचाए, क्या उन लोगों को समिट कैसा लग रहा है, वो लोग हमें कैसे सोचते हैं, डॉक्टर साहब को कैसे सोचते हैं, या अली सर को कैसे सोचते हैं। ऐसा ब्लॉकचेन सिखाने वाला हमारे जो डॉक्टर साहब है, शायद जो पर है या नहीं,
जिन पर शायद है। तो जैसे डॉक्टर साहब है, ऐसे आपको कहाँ मिलता है, कौन से प्लेटफॉर्म? सिर्फ 15 मिनट अभी जो कुछ मैम प्रेजेंट करती ना, 35-40 मिनट का वही 1 वे प्रेजेंटेशन होता है, जूम खत्म होता है। लेकिन आपको एक एक उंगली पकड़ पकड़ के सिखाने वाले यहाँ पर बहुत सारे हस्ती हैं, और उनसे क्या सीखे उन लोगों ने, और उन्होंने अपने लाइफ का, कुछ लोग हैं 10, 12, 15, 20 साल से अलग अलग कंपनी में काम करके आए हुए, आज तक उनको सक्सेस नहीं मिला था। सिर्फ 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के दौरान उन लोगों ने जो अचीवमेंट किया है यहाँ पर, हमारे आयुष जी यहाँ पर शायद परसों उनका शेयरिंग है। इतने कम उम्र में हमारे समिट का कोर मेंबर, सिर्फ कोर मेंबर नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सा शानदार कार तक अचीव कर चुके हैं। ऐसे जो इस सिस्टम में आया हुआ 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने जिस लेवल का तरक्की किए हैं, उनका शेयरिंग अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर भी जिस लेवल का कुछ डाउट है वो सारा मिट जाएगा, और आपके अंदर भी मैं भी कर पाऊंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी कर सकता हूं करने वाला एक जुनून पैदा होगा। तो कल भी हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा कुलजीत मैम का, और उसके बाद फिर अनुज सर और शिव त्यागी सर की टीम से कल शेयरिंग रहेगा। जी डॉक्टर साहब आप यहाँ पर हैं, मैं 2 लाइन आपको लेना चाहता हूँ, 2 मिनट, क्योंकि आपके सुने बिना आज हम इन नहीं करेंगे। ऐसे तो आज पाकिस्तान डॉक्टर साहब भी थे, पाकिस्तान डॉक्टर साहब को मैं कल के जूम पे थोड़ा स्टार्टिंग में भी आपको आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आज टाइम ज्यादा जा चुका है, अदरवाइज हम कल आपको देंगे, अभी यहाँ पर आए थे। जी डॉक्टर साहब वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा सर, और जो भी आपने कंक्लूजन किया है उसी में सारी बातों को समाहित कर दिया है, और जितनी भी बातें सर को लोगों ने सुना होगा, इन सर को भी सुना, तो लोगों को जो भी चीजें समझ में आ रही हैं, जो लोग मन से समझ रहे हैं, आज भी बहुत अच्छे लोग, बहुत से लीडरों ने अच्छी क्लोजिंग की है। तो हर चीज हर समय वक्त एक समान नहीं रहता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी समय एक समान नहीं रहता है, और आप उसी समय को हमेशा एक समान समय के हो सकता है बहुत सी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आप मिस कर रहे हो। तो अभी जो आपने कहा सर, तो उसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ कि मुझे भी 0 से मैंने शुरुआत की थी इस प्लेटफॉर्म पे, और क्रिप्टो शब्द में CRYPTO, क्रिप्टो की स्पेलिंग भी सही से नहीं आती थी, YPTO होगा कि क्या होगा, क्योंकि क्रिप्टो सुना जाता था, उसको जब लिखना पढ़ना सीखा गया तो उसकी वास्तविक स्पेलिंग समझ में आई थी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लीडरशिप डेवलपमेंट हो रही है सर, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, और आपने जो एवोल्यूशन के लिए जो आपने अभी पॉइंट्स दिए, तो निश्चित रूप से बेहतरीन पॉइंट्स हैं, और इससे हमें एक बेहतरीन टीम का निर्माण हम कर सकेंगे। और आने वाले समय में अभी तो 2-3 महीने जैसे सर ने बोला है कि पूरा काम करके, और जिस उम्मीद के साथ हम लोग जहाँ देखना चाहते हैं अपने सबमिट को मिनिमम पर, अभी वो एक कड़ी है केवल कि हम सबमिट के 120 किल की बात जहाँ से हो रही थी कि 100 पे जाने के बाद सबमिट का एक पड़ाव मात्र दूर होगा, एक पड़ाव हम पार कर पाएंगे, जो हमारा पहला मिशन था जिसके लिए हम लगातार वर्किंग कर रहे हैं, और उस पड़ाव पे हमारे 90% लोग इस कदर कॉन्फिडेंस में होंगे, इस कदर उनके वैलिड बैलेंस होंगे, और उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट कराया होगा, किया होगा। मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था कि अक्टूबर में जो भी लोग हमारे साथ आए, जिन्होंने भी स्टेकिंग की, वो इस टेंशन से दूर हो चुके हैं कि उनका कैपिटल कहीं पर क्रिप्टो जैसे वोलेटाइल इंडस्ट्री में इस स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में कहीं भी 1 रुपया बचा होगा। जो भी लोग अक्टूबर में स्टेकिंग किए होंगे, उनको कैपिटल से आगे गेन में चल रहे हैं, चाहे DPR उनका उतना ही आ रहा है, चाहे रेट कम हो चाहे ज्यादा हो। तो आने वाला ये 3 महीना भी ये तय करेगा कि आज तक जो लोग किए होंगे, उस 3 से 4 महीने में, अप्रैल मई जून तक, लास्ट तक जाते जाते इधर के जितनी भी स्टेकिंग वाले हैं वो 90% से ज्यादा अपना कैपिटल निकाल चुके होंगे। कैपिटल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कैपिटल निकालने के लिए नहीं कोई आता है, कैपिटल निकालने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल इस वोलेटाइल इंडस्ट्री में आता है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, और उसके साथ कितने लोग खुल के आगे बढ़ते हैं, कितने लोग आगे जाके उस काम को करने के लिए सक्षम होते हैं, और इसके साथ अगर लीडरशिप डेवलपमेंट हो जाए, और जिस प्रकार से मैनेजमेंट सपोर्ट करता है सारे लोगों को, एक एक लोगों को चुनकर मौका दे रहा है, तो सर बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में ये जो 3 महीना है, और ये जो वर्तमान समय चल रहा है, जिस प्रकार से पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है,
फियर के माहौल में और लोग अपनी तुलना केवल करें कि हमारा सबमिट केवल सेंटीमेंट के कारण, मतलब एक शब्द केवल देता हूं, केवल एक सेंटीमेंट के कारण हमारी सबसे बड़ी न्यूज थी, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी न्यूज, जिसे गुड न्यूज बैड न्यूज चाहे जो लोग कहे, सबसे बड़ी न्यूज हमारे लिए थी कि हमारे सीईओ सर 2 महीने नहीं थे। तो 1 महीने तक बहुत बढ़िया चला, 1 महीने सेंटीमेंट थोड़ा सा बदला, कहाँ है लोग उधेड़ बुन में लग गए कि कहाँ है कहाँ नहीं है क्या है, तो केवल सेंटीमेंट था। और तो मार्केट में पंपिंग डंपिंग जानबूझ के की जा सकती है, की जाती है, और मार्केट को इतना पैनिक होता नहीं है, मार्केट को पैनिक किया जाता है लोगों का पैसा निकाल के अपनी जेब भरने के लिए, और वो सेंटीमेंट जा चुका है। और सर ने जो भी सबसे बड़ी बात बताई आज की मतलब मीटिंग में, जो सबसे बड़ी बात है लोगों को जो चीज सीखनी चाहिए कि सबमिट कितना मार्केट में है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और 1.9995% की बर्निंग पे हम पहुंच चुके हैं, और सवेरे तक हम 2% ऑलरेडी फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे बर्निंग। कल का सबसे बड़ा गुड न्यूज ये रहेगी कि 2% हम फाइनली कंप्लीट कर चुके होंगे, अभी हम आंकड़े एवरेज में देते थे, और उसके बाद 0.2% मार्केट में होना, मतलब समझिए कि अगर हम प्रभास सर के बर्थडे जैसी स्टेकिंग 2 दिन कर दें तो सबमिट 3 महीने में नहीं, हम जब चाहेंगे तो उसको उस मुकाम पे देख सकते हैं, क्योंकि 0.2% का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं कि सबमिट अगर 2.1 ट्रिलियन सप्लाई इसकी है तो उसकी 0.2% के मतलब वैल्यू कितनी होगी, और उस वैल्यू को स्टेक कराने के लिए हमको कितना जोर लगाना होगा। तो डीपीआर आता रहे और इतनी ज्यादा उससे हमको वैल्यू मिलती रहे, तो वो हमारे लाभ का समय है। और जब इस मुकाम पर हम एक बार पहुंच जाएंगे, लोग खुद स्टेक करेंगे, और आज एवरेज के लिए सिखाना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, उस समय किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, और उसी समय का इंतजार है कि लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रॉफिट किस पे है। तो सर बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि क्लोज करने का समय हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि जो भी चीजें मीटिंग में बताई जा रही हैं, उनको आप कहीं भी रहिए, अगर आप उनको दिल से सुनिए और उस पर मनन कीजिए, और उसको जाके समझिए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन बातों का कितना महत्व है, और जो भी चीजें बताई गई हैं वो एक एक आप होल्डिंग में जाके चेक कर सकते हैं। और पिछले महीनों में लोगों को डेडिकेटेड फंड न मिल पाना, सबसे बड़ा कारण यह रहा, हमारी 99% सप्लाई लाख है जो अचानक से नहीं निकल सकती थी। तो सर बहुत जो भी चीजें बताई गई हैं अक्टूबर से लेके आज तक, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एक संस्कृत भाषा का शब्द है, तो यहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष है, दिखाई पड़ रहा है, आंखों के सामने है, सेंटीमेंट भी हमारा बहुत हाई हो रहा है। और जिस मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं, 10% की बात कही जा रही है, सर ने बताया, तो ये देखते 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 किसी रात में 18 से 21 पहुंच सकता है, सेंटीमेंट की बात है। और क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इसमें बहुत मोटिवेशन की बात नहीं है। कर्म एक बात कही जाती है, कर्म करना अपना मूल धर्म है, और हम बस इतना सोच लें कि हम कहीं भी किसी भी सेंटीमेंट में रहे हो, हम जिस प्रकार से वर्किंग कर रहे थे 2 महीने पहले, उसी प्रकार से हम अपने लोगों को सिखाते हुए, उस बीच का जो भी इधर अनुभव प्राप्त हो उनको देखते हुए, केवल हमें अपना 100% दे देना। अगर हम अपना 100% देते हैं, क्लोजिंग हो या न हो, आज की मेहनत कल उसका परिणाम देती है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा सर। और सारे चीजें आंकड़ों पे आधारित हैं, और शेयरिंग के दौरान किसी दिन बीच में मौका मिलेगा तो मैं भी सारे आंकड़ों को जो सर ने बताया उसको प्रस्तुत करूंगा। और ये वाली बात नहीं है, सुनाने वाली बात नहीं है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे सारे दाने हमारी मुट्ठी में है, बस हमें जरूरत है एक साथ मिलकर चोट करने की। और चोट किस पे करना है, वही 0.2%, 0.3% जो डीपीआर के साथ अभी तक ओपन मार्केट में है, उसको जितनी जल्दी हम स्टेक कराएंगे, और जो डीपीआर आएगा उसको हम बहुत बड़ी वैल्यू में, बहुत बड़े मतलब इंजॉय के रूप में उसको इंजॉय कर सकते हैं। और उस ग्रोथ को, जिस ग्रोथ का सपना हमारा रहता है, जैसे आप देखते होंगे, एक सेंटीमेंट आप देखते होंगे, जैसे भी प्राइस का डाउन होता है तो लोग निराश होते रहते हैं, और इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, भले वो अपने टोकन को न भजाए, लेकिन उनका बीपी एकदम सामान्य हो जाता है, हंसी खुशी चेहरा रहता है, दिन भर खुश रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमेशा खुश नहीं रहना है, इस प्रकार को सबमिट पे ले आ देना है,
कि हम जब 24/7 जब चाहे अच्छे से अच्छे रेट पर अपने टोकन को एंजॉय करें। यही हम लोगों का मिशन है कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में कभी नहीं मिल पाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ तक कि चाहे जितने बड़े कॉइन में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, होल्डिंग कर लीजिए, ये सिक्योरिटी आप खुद नहीं ला सकते कि आप 24/7 जब चाहे अच्छे रेट पर अपने टोकन को एंजॉय करें। ये मौका ये केवल समिट में है, क्योंकि समिट हमारे हाथ में है और समिट कम्युनिटी का है। और ये सीखी हुई कम्युनिटी सेंटिमेंट के साथ, इतनी भावुक कम्युनिटी, इतनी प्यारी कम्युनिटी, इतनी दिल से काम करने वाली कम्युनिटी शायद ही कहीं मिले। और क्रिप्टो जैसी इंडस्ट्री में तो मिलना क्या, सपने में सोचना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्रभात सर, थैंक यू अनिल सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। आप भी डॉक्टर साहब भी अपने एक जो साथ में है उसी एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं। पहले से नहीं कुछ जानते थे, लेकिन अपना 100% देने की वजह से आज ये 100% क्रिप्टो को लेके हम सभी लोगों से ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं और अनुभव भी रखते हैं। मैं मेरी तरफ से प्रभात सर एक लाइन के साथ मैं क्लोज करता हूँ, फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं। बाकी आप क्लोज करिएगा। जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ये प्रभात सर के बर्थडे का दो दिन उतना हो जाए, मैं बोलता हूँ सर कि उतना नहीं हमको करना, हमको बहुत सिंपल इसको ले लेना, बहुत सिंपल से ले लेना। कितना, हम यहाँ से अगले 50 दिन, यदि अगले 50 दिन में 50,000 से 1 लाख पहुँचते हैं तो मार्केट में जितना भी सप्लाई है उससे ज़्यादा हम स्टेक करा देंगे निकलने वाली सप्लाई को मिला के। यानी कि जो सप्लाई निकल के आ रही है और साथ में मार्केट में जो सप्लाई पड़ी है, दोनों सप्लाई हम अगले 50 दिन में स्टेक करा सकते हैं। यानी मार्केट की सप्लाई जीरो कर सकते हैं। अब बोले तो मार्केट की सप्लाई जीरो तो नहीं होगी। क्यों नहीं जीरो होगी? क्योंकि जैसे जैसे हम स्टेक कराएंगे वैसे वैसे प्राइस ऊपर जाएगा। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो अकॉर्डिंग वैल्यूएशन जो मार्केट में है वो भी बढ़ेगा, और वो भी बढ़ेगा तो, लेकिन फिर भी फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ से मिनिमम 2 to 3 टाइम प्राइस चला जाएगा। अगले 60 दिन में यदि यहाँ से 50 से 1 लाख का स्टेकिंग चला जाए तो ये रेशियो ऐसा ही है। मैं इसको एकदम एक लाइन में बोलूँ कि 10,000 डेली एक्स्ट्रा करना है जितना सप्लाई निकल के आ रहा है। तो एवरेज कैसे आएगा? एवरेज आएगा 50,000 से 1 लाख अगले 50 दिन में पहुंचने से। ये एवरेज आ जाएगा 10,000 डेली एक्स्ट्रा का। उस टाइम पे प्राइस भी बढ़ेगा, उस टाइम पे आपका स्टेकिंग भी बढ़ेगा, और उस टाइम पे मार्केट से सप्लाई भी कम होगी जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। तो ये सब कुछ बिल्कुल कैलकुलेटिव है दोस्त, बिना कैलकुलेशन के ये बातें नहीं हुई हैं कि 100 दिन में 100 डेज में 100 पे आपको देंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन से हुआ क्योंकि हमें पता है कि हमारी कम्युनिटी सामान्यतः कितनी स्टेकिंग करा ले जाएगी, और इस सामान्यतः स्टेकिंग के बीच में इन 2-3 महीनों में कोई न कोई तो एक ऐसा ओकेजन आएगा जब हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। प्रभात सर, अप्रैल, मई और जून में कोई न कोई ऐसा ओकेजन आएगा जब हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उस टाइम पे जितनी भी सप्लाई होगी मार्केट की सारी खाली करके जमा कर देंगे। तो इसकी वजह से हम लोग का जीत का नींव उसी दिन रख दिया जाएगा। तो बिल्कुल सर, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। जी सर, आपके बनाई मैसेज के साथ आज मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। तो सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, और वही स्लोगन आपको पता है, हमारे मिशन किसी को बताना जरूरी नहीं है, सिर्फ बोलना है। जी, सेम स्लोगन के साथ मेक